तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज भी कैसे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम टू ज्ञान जंक्शन सर, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओगे बिल्कुल बिना लेट के सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं सर। लाइब्रेरी एग्जाम 2026 में जो देने वाले हो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। अगर आप 2026 में लाइब्रेरियन के एग्जाम देने वाले हो तो आप हमारे साथ जुड़े, जहाँ से सर आपके MCQs की जो तैयारी होगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी मेरे भाई, और फटाफट से जुड़ जाओगे बिना लेट के। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या सर 100 क्वेश्चन लेके आए हुए यहाँ से। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट चलने वाला है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट है का, सॉरी, सेट नंबर क्या होने वाला भाई, 3 होने वाला है। फर्स्ट सेट और सेकंड सेट हमारा हो गया है सर। लाइव सेशन में भी आपको मिल सकता है, और सर वीडियो सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में भी मिलेगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, और क्या करोगे मेरे भाई, शेयर भी कर दोगे, और क्या करोगे मेरे भाई, लाइक भी कर दोगे। ओके, तो मैं आप लोग का बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा सर। ये सेट 2 है, तो मैं हम लोग कहाँ जाएंगे सर, सेट 3 की ओर जाएंगे। तो फटाफट से जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा बताएंगे सर, वॉइस क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके सभी भाई, ओके सब आ जाओगे। चलो सर जी, हम तब तक आपके क्वेश्चन पे आते हैं सर भाई। आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट कितना करने वाले मेरे भैया, जल्दी से बताना सर। प्रैक्टिस सेट जो होने वाली है आपकी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट जो होने वाला आपका कितना होने वाला है सर, हाँ 3 होने वाला है। तो बिना लेट के मेरे भाई चलो, विवेक गुप्ता जी भी हाजिर हैं। कौन सा बुक करवा रहे हो सर? सर ये जो बुक है, तो OIS इंडिया वाले का जो बुक है ना, MCQ वाली बुक, उस बुक का हम लोग ने पूरा निचोड़ करके लाया। बस उस बुक को मैंने नहीं किया, उसका मैंने क्या किया सर, PPT बनाकर वह इस बुक के अगर सेम टू सेम देखोगे तो आप उसी बुक का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना लेट के मेरे भाई जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाओगे, और हम लोग पहुंचते हैं सर अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, तो सर जी आ जाओगे। सेट 2 ने सेट 1 भी कंप्लीट कर लिया है, सेट 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ी सी लेट हो गई थी मेरे भाई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ऑब्वियस काम नहीं कर रहा, जिस कारण से आपके क्लास में थोड़ी सी डिले हो गई। ओके, तो हम 10 बजे ही आते हैं, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अब हम तो लेट हो गए, अब आप लेट मेट करना मेरे भाई। तो चलो जल्दी से आ जाना सर जी, जल्दी से आ जाओ। ओके, चलो 100 क्वेश्चन तक चलते भैया। ये रहा आपका 100 नंबर क्वेश्चन। ओके चलो, ये रहा सर प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला। अब क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे हम लोग यहाँ से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और मेरे भाई क्या करोगे, शेयर भी कर दोगे। ठीक है, तो चलते हैं सर बिना लेट के। अब क्या करते हैं, अपनी सर काम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन सर, ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। तो आंसर देंगे सर जी पहला क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए सर एक बार पटाख से, मैं जाने से पहले एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ सर, आप लोग क्या कर दोगे, अगर पहली बार चैनल पे आओ तो क्या करना मेरे भाई, लाइक कर देना, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, और क्या कर दोगे, शेयर भी कर दोगे। कोई दिक्कत? चलिए भैया, तो हम लोग क्या करते हैं सर जी, अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा सर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने सर, आपके बोर्ड पे नहीं तो सर आपके स्क्रीन पे। ये रहा सर आपका पहला क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से कौन सा पुस्तकालयों के 4 प्रमुख श्रेणियों में शामिल नहीं है? कौन सा पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय के 4 प्रमुख श्रेणी होता है, कौन कौन सर? पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, और क्या होता है सर, स्पेशल लाइब्रेरी, और एक क्या होता है सर, नेशनल लाइब्रेरी। इनमें से मेरे भाई कौन सा है 4 प्रमुख लाइब्रेरी में से शामिल नहीं है मेरे भैया? आंसर देना सर जी। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है सर, आंसर देना जल्दी बताओ। ओके, अच्छा ये होता ये होता है ना, लाइब्रेरी के 4 श्रेणी है मेरे भाई। लाइब्रेरी के कितने श्रेणी बांट के हम लोग पढ़ते हैं भैया? 4 श्रेणी भी बांट के पढ़ते हैं सर। लाइब्रेरी कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं सर? 4 भाग में, 4 टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है, 4 टाइप कौन कौन सा है सर? एक क्या है पब्लिक लाइब्रेरी, एक क्या है एकेडमिक लाइब्रेरी, एक क्या है सर स्पेशल लाइब्रेरी, और एक क्या है सर, एक क्या है पब्लिक स्पेशल, और एक क्या मेरे भाई, नेशनल लाइब्रेरी। तो सर इसमें एक श्रेणी इसमें से कौन सा नहीं है मेरे भैया? आंसर देना। चलो मुस्कान सर जी भी हाजिर हो गए, तो आप लोग पटाख से आंसर देंगे मेरे भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, तो चलो भैया एक बार जल्दी से आंसर देना, उसके बाद क्या करेंगे सर जी, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलो सर, एक जस्ट सेकंड, तो आप लोग आंसर देना मेरे भाई, मैं थोड़ी सी कुछ काम कर लूँ, तो आप लोग आंसर देते जाना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, चलो भैया 1 मिनट, थोड़ा सा आंसर देना भाई। भैया जी आप लोग क्या करना, आंसर देते रहना है। ठीक है, देख रहा हूँ सर कौन कौन आंसर दे पा रहे हो, दे रहे हो। ओके, चलो भैया, चलो सर जी चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं थोड़ी सी कुछ भेज दे रहा हूँ सर आपको। अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, ऐड हो सकते हो।
इसलिए मैंने क्या किया सर, इसको पिन कर दिया। चलो भैया, तो इसका आंसर देखो सर, क्या होता है, 4 टाइप में से एक टाइप सर क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी तो होता ही है, ठीक है सर, पब्लिक लाइब्रेरी होता ही है, ठीक है सर, स्पेशल लाइब्रेरी होता है। लेकिन मेरे भाई क्या होता है, ये जनरल लाइब्रेरी नहीं है। तो कौन सा पूछा था, नहीं है, तो आंसर क्या होगा सर जी, क्या होगा, बी फॉर बॉल। तो क्या होगा सर, कौन होगा, सामान्य पुस्तकालय। सर जनरल लाइब्रेरी होता ही नहीं है। क्या क्या होता है सर, पब्लिक होता है, एकेडमिक होता है, स्पेशल होता है, और क्या सर, नेशनल होता है। लेकिन सर जनरल लाइब्रेरी नहीं होता। जिसका क्या होगा मेरे भैया, तो क्या होगा, बी फॉर बॉल। क्या होगा मेरे भाई, बी फॉर बॉल आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताना जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा सर जी, बी फॉर बॉल होगी। ओके, चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन का आंसर दोगे मेरे भाई, क्या होगा सर, अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों से संभव है। भाई इन क्या है, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल। सर इनफॉर्मेशनल जो एजुकेशन होता है, किस प्रकार के पुस्तकालय से मेरे भाई संभव है, देना संभव हो सकता है। मेरे भाई जल्दी बताना, इनफॉर्मल एजुकेशन किस प्रकार के पुस्तकालय से मिल सकता है। भाई आंसर देना सर, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भैया आंसर देना दो, जल्दी बताना सर। इनफॉर्मल एजुकेशन, सर एजुकेशन, सर शिक्षा दो प्रकार की होती है। सर एजुकेशन सर दो टाइप की होती है। एक क्या होती है सर, फॉर्मल होती है, एक क्या होती है भाई, इनफॉर्मल होती है, IN, ठीक है। एजुकेशन दो टाइप का होता है, एक क्या होता है भैया, फॉर्मल होता है, दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। आप मुझे बता दो मेरे भाई, क्या होगा सर, क्या सर इनफॉर्मल एजुकेशन सर अनौपचारिक, जिसे क्या बोलते हैं सर, औपचारिक शिक्षा एक होता है अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो मुझे क्या देना सर, अनौपचारिक शिक्षा। तो किस प्रकार की लाइब्रेरी में अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है मेरे, स्कूल लाइब्रेरी में तो अनौपचारिक शिक्षा नहीं दिया जाता मेरे भाई, क्योंकि स्कूल में सर फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। हम लोग जो स्कूल जो ग्रहण करते हैं मेरे भाई, किस लिए करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के लिए करते हैं। ओके, तो अनौपचारिक शिक्षा कैसे कहाँ दिया जाता है मेरे भाई, कहाँ दिया जाता है सर, पब्लिक लाइब्रेरी में दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कौन सा लाइब्रेरी को मान्यता प्राप्त है मेरे भाई, गुड इवनिंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो कौन सी लाइब्रेरी को पढ़ा भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय को है। कौन सा सर, सार्वजनिक पुस्तकालय में सर क्या किया जाता है मेरे भैया, क्या जाता है, अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। यानी क्या सर, इसमें क्या होगा सर, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, अनौपचारिक पब्लिक लाइब्रेरी, फॉर्मल में क्या होता है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, ये सब किसमें आ जाता है मेरे भाई, यानी अकेडमिक, अकेडमिक इसमें आ जाता है क्षेत्र। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर जी, फॉर्मल ओके, कॉलेज यूनिवर्सिटी ओके, बेस्ड ऑन इनफॉर्मल नोट्स ओके भाई। हाँ, यानी सर कॉलेज, हाँ आपने सही बोला कि कॉलेज एजुकेशन में जो सिलेबस के आधार पे जो लाइब्रेरी चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल। और जो विदाउट सिलेबस, उसका कोई सिलेबस नहीं, कहीं भी जाके कोई भी बुक हम पढ़ सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, इनफॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, इसको भी मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है, तो वॉइस थोड़ी बढ़ जाएगी या तो क्लियर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो भाई, एक मिनट रुक जाओ थोड़ी सी, हाँ एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई, आंसर देना थोड़ा सा, आंसर क्या होगा। अब देखो सर, यूनेस्को का मुख्य क्या, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक भी कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जल्दी बताना मेरे भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भैया, आंसर देना सर। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, जल्दी बताना। यूनाइटेड क्या होता है, यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड, यू फॉर क्या होता है, यूनाइटेड होता है। एन फॉर क्या होता है, नेशन होता है, NATION, नेशन होता है, ठीक है। एन फॉर क्या होता है, नेशंस होता है, यूनाइटेड नेशंस होता है। ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन होता है, ठीक है। और एस फॉर क्या होता है मेरे भाई, बताना। एस फॉर साइंटिफिक होता है, SINTIFIC, साइंटिफिक होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, एंड क्या होता है, क्या होता है सर, जल्दी बताना। सी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, कल्चरल होता है, क्या होता है भाई, CULTURAL, कल्चरल होता है। और ओ फॉर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ORGINATION, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सारे होते हैं। तो अब बताना मेरे भाई, इसका मुख्यालय का आंसर है सर जी। ओके, साउंड इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है, पहले ठीक था क्या, पहले ठीक था क्या, बताना तो, पहले ठीक था क्या, पहले ठीक था या अब ठीक है, जल्दी बताना। पहले ठीक था या अब ठीक है, जल्दी से बताओ ना मेरे भाई, पहले ठीक था। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई, पेरिस में स्थित है। क्या यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड क्या होता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ओके सर, ओके चलो, साउंड इको हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ क्या होता है, सी फोर क्या होता है, क्या होता है, चलो देख लेते हैं सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, कल तो ठीक था लेकिन आज प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ओके,
पहले ठीक था सर, पहले ठीक था, यानी कि इसका यहाँ नीचे रहना माइक का सही है, एक ही माइक से काम चलो, ठीक है। क्या पेरिस सर, ओके। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, इसका स्थापना कब हुआ था मेरे भाई पेरिस में सर? इसकी स्थापना कब हुई थी सर? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई इसका सर? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? 1945 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1945 में। यूनेस्को का स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? 1945 में। पेरिस कहाँ स्थित है मेरे भाई? पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। कहाँ है पेरिस? फ्रांस में स्थित है। कहाँ सर? फ्रांस में। फ्रांस में 1945 में। 1945 कौन से शहर सर? पेरिस में। कहां सर? पेरिस, पेरिस शहर में हुआ था। ओके, आगे चलते सर, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते मेरे भाई, तो आंसर देंगे सर, सब आंसर देते जाए। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? निस्यात स्थित है भाई, निस्यात क्या सर? निसात, निसात इज लोकेटेड। निसात कहां पे स्थित है मेरे भाई? आंसर देना। निसात कहां स्थित है भाई? निसात। एन फॉर क्या होता है जल्दी बता। निसात का कोई मुझे फुल फॉर्म बता दो सर, क्या होता है? ओके, निषाद का कोई नहीं, 1945 होता है, 1946 नहीं होता है बाबू, आप गलत दे रहे हैं। चलो, निषाद का फुल फॉर्म बताओगे क्या होता है सर? एन फॉर क्या नेशनल होता है? NATIONAL क्या होता है? एन फॉर क्या होता है? नेशनल होता है। एक मिनट को थोड़ा कर लो, ठीक है। एन फॉर क्या होता है? नेशनल होता है। और आई फॉर क्या होता है जल्दी बताना। आई फॉर क्या होता है? इंफॉर्मेशन। INFORMATION। आई फॉर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एस फॉर क्या होता है जल्दी बताना। एस फॉर क्या होता है? सिस्टम होता है। SYSTEM, एस फॉर सिस्टम होता है। और क्या होता है सर? सिस्टम फॉर होता है। क्या सर? फॉर सिस्टम क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर क्या होता है? और क्या? एस साइंटिफिक। एस फॉर क्या होता है मेरे भैया? साइंस होता है। SCIENC साइंस होता है, लिखते जाना। क्या होता है सर जी? सर आज तो क्लियर दिख रहे हैं, हाँ बस आप लोग के पास क्या होता है सर? एस फॉर क्या? साइंस होता है। फॉर ए फॉर क्या होता है मेरे भैया? ए फॉर क्या होता है जल्दी बताना। एंड ले लेंगे, एंड सर। और टी फॉर क्या होता है भैया? टी फॉर क्या? टेक्नोलॉजी होता है। टेक्नो, TECHONOLOGY क्या होता है मेरे भैया? टेक्नोलॉजी होता है। तो क्या होता है सर? निषाद का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड क्या है? टेक्नोलॉजी होता है। ये भी लिख लेना आप लोग, कॉपी में लिख लेना, बिल्कुल सही। नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं 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 नहीं, निषाद का क्या होता है सर? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्या? साइंस एंड क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है। जिसका सर स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? इसका स्थापना कहां हुआ था? दिल्ली में किया गया था सर। कहां किया गया था मेरे भैया? दिल्ली में किया गया था सर। कब किया था जल्दी बताना। दिल्ली में इसका स्थापना किया गया, कब किया गया मेरे भाई? आंसर देना, कोई आंसर दो सर। 1977 में। निषाद की स्थापना कब की गई मेरे भाई? 1977 में। कहां किया गया था सर जी? दिल्ली में किया गया था। ओके, कोई दिक्कत? निषाद बिल्कुल सही है सर। दिल्ली हेडक्वार्टर कहां है सर? दिल्ली है। निषाद का हेडक्वार्टर, निषाद का हेडक्वार्टर कहां है सर? दिल्ली है। कब सर? 1977, याद रखना, दिल्ली में 1977 में किया गया था। क्या? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है। आगे चले मेरे भाई, आगे चले, कोई दिक्कत? चलो भैया अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर जी। क्या है सर? द वर्ल्ड लाइब्रेरी इज क्या? डिलीवर्ड फ्रॉम क्या? लैटिन वर्ड लेब्रा। देखना सर, क्या है सर? लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द लीवर से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है भाई। लीवर शब्द का अर्थ क्या होता है सर? लाइब्रेरी जो शब्द है किससे बना है? लीवर से बना है, ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है, तो ये लीवर का अर्थ क्या होता है जल्दी बताना। लीवर का अर्थ क्या होता है सर? क्या? डॉक्यूमेंट होता है, अ बुक होता है, अ फाइल होता है, न्यूज़पेपर होता है। जल्दी बताना सर, लीवर का अर्थ क्या होता है? आंसर देखना सर। ओके, जल्दी बताना मेरे भैया, जल्दी आंसर देंगे सर जी। क्या होगा सर? भाई आंसर देंगे तो क्या होगा सर? लीवर का अर्थ क्या होता है मेरे भैया? आंसर दोगे सर। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या होता है सर? अ बुक होता है। क्या होता है? एक बुक होता है। लीवर का अर्थ क्या होता है मेरे भैया? अ बुक होता है। लीवर का अर्थ क्या होता है सर? एक पुस्तक होते हैं। ओके सर जी, चलो आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं सर जी। ये आपका अगला क्वेश्चन। चलो सर, एक बार क्या करें, फटाफट सभी लाइक कर दोगे, चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई, और मेरे भाई क्या कर देना? शेयर भी कर देना। ओके, ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। आंसर देना। एग्रीस का प्रयोजक कौन है? यानी क्या है सर? एग्रीस का क्या है सर? स्पॉन्सर कौन है? एग्रीस को स्पॉन्सर कौन करता है भाई? स्पॉन्सर कौन है जी? जल्दी बताना मेरे भैया, जल्दी से आंसर दो। अच्छा ये तो एग्रीस का फुल फॉर्म किसको किसको पता है भैया? जल्दी बताना। एग्रीस का फुल फॉर्म बताना मेरे भैया, जल्दी से बताना सर जी। क्या होता है? क्या होता है भैया? इंटरनेशनल, INTERNATIONL क्या मेरे भैया? इंटरनेशनल होता है क्या? सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और उसके बाद क्या होता है भैया? जल्दी, एग्री इसका फॉर क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर क्या होता है भैया? एग्रीकल्चर इज, एग्रीकल्चर होता है क्या? साइंस, साइंस एंड क्या होता है? एग्रीकल्चर साइंस एंड क्या होता है? जल्दी बताना, जल्दी बताना मेरे भाई। टेक्नोलॉजी क्या होता है सर? जल्दी बताना सर। ओके, साइंस एंड एग्रीस का फुल फॉर्म। ओके, जल्दी आंसर देना।
जल्दी आंसर देना सर जी। एग्रीज का फुल फॉर्म क्या होता है सर इसका? ओके, जल्दी बताना मेरे भैया जल्दी से। अच्छा, यहाँ क्या सर प्रयोजक कौन है? FAO है। कौन सर? FA भैया कौन है? FAO है, ठीक है, ये है। तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताना सर। फूड क्या होता है? फूड एंड क्या होता है? एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, FAO की स्थापना कब हुई थी ये बताना सर जी। क्या है? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर। ओके, और आगे भी होता है कुछ क्या? जल्दी बताना, जल्दी बताना सर। इसका FAO का फुल फॉर्म क्या होता है सर? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका स्थापना, FAO की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना, कब हुआ था सर जी? जल्दी बताना। 1974 में FAO का स्थापना कब हुआ था मेरे भैया? 1974 में किया गया था। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है। तो FAO की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 1974 में हुई सर जी। कब हुई है? 1974 में। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चलते हैं सर जी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते भाई, बताना लाल समिति मुख्य रूप से किस से संबंधित है भाई? लाल समिति सर, लाल कमिटी क्या सर किससे संबंधित है मेरे भाई? क्या है? ट्रेनिंग इन लाइब्रेरी साइंस सर, बिलिस से है, एमलिस से? जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कौन बता पा रहे मेरे भैया, जल्दी से आंसर देना। लाल समिति इनमें से किससे संबंधित है मेरे भाई? जल्दी से बताना, क्या बताना? जल्दी से बताना मेरे भाई। लाल समिति इनमें से किससे संबंधित है? जल्दी बताना मेरे भैया, किससे संबंधित है? संबंधित है। लाल समिति इनमें से किससे संबंधित है? आंसर दोगे सर, किससे संबंधित है? देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, इसका आंसर कौन दे रहे भैया? सर सी से। किससे संबंधित है सर? एमलिस से संबंधित है। लाल समिति किससे संबंधित है मेरे भाई? एमलिस से संबंधित है, ठीक है। अब इसका सर लाल समिति का मुख्य संबंध किससे है सर? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से है। क्या सर पाठ्यक्रम और क्या सर लाइब्रेरी क्या मास्टर के डिग्री में सर सुधार के लिए इसको बनाया गया था पाठ्यक्रम, यानी कि सर पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सर एमलिस की स्थापना कमेटी के द्वारा किया गया था। ओके, सुधार से था। ओके, पाठ्यक्रम और संरचना के सुधार से था किसका? एमलिस का। ओके, आगे चलते मेरे भैया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देंगे सर। पेरी समिति की रिपोर्ट संबंधित भाई, पेरी कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? जल्दी बताना सर। एकेडमिक लाइब्रेरी से है, पब्लिक लाइब्रेरी से है, नेशनल लाइब्रेरी से है, या स्पेशल लाइब्रेरी से? भैया जल्दी बताना, पेरी कमेटी के संबंध किससे? ये आंसर दोगे आप, देखते हैं कौन कौन आंसर दे। ओके, पर्वत जी, सुख दुख जिंदगी के हाथ से हैं, इसलिए खुश रहिए। अच्छा, सच में, चलो मैं भी खुश रहता हूँ, हर हमेशा खुश रहा जोड़े। जल्दी बताना भैया, पेरी समिति किससे संबंधित है? क्या होता है सर? एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है। अच्छा, पेरी समिति का गठन सर कब हुआ था? स्थापना जल्दी बताना सर। पेरी समिति सर, पेरी समिति क्या है सर? पेरी PERRY क्या सर? पेरी समिति कहाँ स्थित है बताना जल्दी से। स्थापना कब हुआ था? स्थापना कहाँ हुआ था सर? लोकेटेड कहाँ, ये भी बताना सर। पेरी समिति से स्थापना कहाँ हुआ था सर, और लोकेटेड कहाँ हुआ था, और इसका सर किस लिए किया गया था सर? इसका वर्ग क्या था? वर्ग क्या था जल्दी बताओगे इसका सर? पेरी कहाँ स्थापना कहाँ हुआ था सर? पेरिस में हुआ था, जो कहाँ स्थित है मेरे भाई? पेरी कमेटी सर यूके में स्थित है भैया। कहाँ, सॉरी, पेरी कमेटी कहाँ सर? यूके की स्थापना हुई, कहाँ स्थित है सर? यूके में। ओके, कोई दिक्कत? स्थापना कब हुआ था मेरे भैया? लोकेट ओहो सॉरी, यह लोकेटेड कहाँ है सर? यूके में है। और स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? कब हुआ था? 1967 में। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? पेरी कमेटी का स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, ठीक है। पेरी कमेटी का स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1967 में हुई थी। अच्छा, इसका वर्क क्या था भाई? यूनिवर्सिटी क्या था? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या? लाइब्रेरी की स्थापना करना, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पुस्तकालय और क्या वित्तीय क्या करना सर? पोषण पर केंद्रित करना सर। उसकी स्थापना में सर उसको पोषण कहां से मिलेगा सर? उसके केस यानी पैसे फंड कहां से मिलेगी, इन सब पे उसका ध्यान देना था। ओके, जो विशेष रूप से विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास, यानी क्या होता है सर? यानी कि आखिर विद्यालय पुस्तकालय, पेरी कमेटी का संबंध किससे था मेरे भैया? यानी इसका काम क्या था? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को सर डेवलप कैसे करना सर, विकास करना कैसे करना, इस पे उसका मुख्य उद्देश्य था सर, कैसे उसको डेवलप करवाना है। ओके, चलो सर जी आगे चलते हैं मेरे भाई। ये आपका तो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होगा मेरे भाई, नेशनल लाइब्रेरी नहीं होगा सर, क्या स्पेशल लाइब्रेरी नहीं होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बता। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था भाई, आंसर देना भैया, ये क्वेश्चन तो सबको पता है भैया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? आंसर देना सर, कब? 8 अगस्त को हुआ था। जल्दी बताना मेरे भाई जी, क्या हुआ था? 8 अगस्त को बिल्कुल नहीं सर जी। 9 सितंबर बिल्कुल नहीं सर। 24 कब हुआ था मेरे भैया? कब हुआ था? 12 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था सर? 12 अगस्त को। जल्दी बताना सर, 12 अगस्त को, ठीक है। और सर पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को क्या बोला जाता है सर? लाइब्रेरी साइंस के क्या, लाइब्रेरी साइंस के क्या बोला जाता है मेरे भाई? जनक बोला जाता है, जनक बोले जाते हैं, पिता बोल सकते हैं, जनक बोल देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो आगे चलते मेरे भैया। इसी दिन क्या बोला सर? क्या पुस्तकालय, ओके ओके, इसी दिन क्या मनाए जाते हैं मेरे भाई? राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है भैया? चलो ओके ओके, चलो भैया, हाँ
पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भी मनाया जाता है। लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है भैया? इसी दिन मनाया जाता है सर। कब? 12 अगस्त को, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है मेरे भैया? लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं हम लोग। ओके, चलो सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, पब्लिक लाइब्रेरीज आर क्या गिफ्ट, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय किसकी देन है? जल्दी बताना सर, सार्वजनिक पुस्तकालय सर किसने दिया है सर? क्या सर डेमोक्रेसी की देन है, या सर द इंग्लिश की, अंग्रेज की देन है, क्या सर राजशाही, क्या किंगशिप का देन है, और सर क्या कांग्रेस क्या पार्टी की देन है? सर पब्लिक लाइब्रेरी किसकी देन है, ये किस लिए है सर? जल्दी बताना मेरे भैया, जल्दी से देखते इसका कौन आंसर, ऑथेंटिक आंसर कौन दे पा रहे मेरे भाई? जल्दी बताना आंसर, जल्दी बताना मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरी जो है किसकी देन है? आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सर? लोकतंत्र होना, या सर कोई भी अपने मन से जाके फ्री जाके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है मेरे भैया। पब्लिक लाइब्रेरी में कोई बंधन नहीं है, ये वो नहीं जा सकता है सर। अंग्रेजों ने भी नहीं, किसी का ये पर्सनल नहीं होता है, इसलिए क्या सर पब्लिक लाइब्रेरी क्या दिखाने का कार्य करता है मेरे भाई? डेमोक्रेसी दिखाने का कार्य करता है। क्या सर जी? डेमोक्रेसी दिखाने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? आगे चलें, क्या सर डेमोक्रेसी, ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग समझ के भी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। चलिए, ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय बिल किस अध्यक्षता में तैयार किया गया? जल्दी बताना सर, मॉडल यानी कि सर द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल किसकी अध्यक्षता में मेरे भाई तैयार किया गया था? जल्दी बताना सर, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ओके, जल्दी बताना। क्या सर द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल किसकी अध्यक्षता मेरे भाई तैयार किए गए थे? आप मुझे आंसर दोगे सर जी, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो। ओके भाई, पढ़ ले, आंसर दे दे शांति से, प्यार से, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, बहुत रात तक चलने वाली क्लास। जल्दी बताना, पब्लिक लाइब्रेरी बिल आया कब था मेरे भाई? आया कब था ये बताना, आया कब था, आया कब था ये, कोई मुझे डेट बता दो, डेट बताना, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी बिल आया कब था, और इसको सर किसने पेश किया था मेरे भाई? पेश किसने किए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था, बिल्कुल सही है। किसने किए थे सर जी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। ओके, अच्छा ये बताओ, पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो लाया था इसका काम क्या था सर? वर्क बताना कोई, क्या पब्लिक लाइब्रेरी बिल का वर्क क्या था, काम क्या था मेरे भाई? जल्दी बताना। पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो आया मेरे भाई, इसका काम क्या था मेरे भाई? जल्दी बताना, जल्दी बताना, देखते हैं सर। लाइब्रेरी अधिनियम सर लागू किया जा सके, किस लिए लाया गया था मेरे भाई? पब्लिक लाइब्रेरी बिल किस लिए लाया गया था सर? लाइब्रेरी 1930 को 1948 देने, देखे क्या आंसर होगा आप लोग खुद बताना। सर लाइब्रेरी वर्क इसका क्या था? क्या सर द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का जो इसका काम था, लाइब्रेरी अधिनियम को लागू करना। क्या सर? लाइब्रेरी अधिनियम, नियम को क्या सर? अधिनियम, नियम को लागू करने के लिए सर लाया गया सर, लागू करने के लिए क्या किया गया था सर? क्या द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बनाया गया था सर। कोई भी लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अधिनियम लागू करना है तो उसके लिए क्या किया गया मेरे भाई? लाइब्रेरी अधिनियम बिल बनाया गया था। ओके, आगे चले सर, कोई आंसर चल भैया। हाँ हाँ, एक्ट लागू किया, बिल्कुल सही है। इसीलिए सर कि कोई भी एक्ट लागू करने के लिए क्या किया गया सर? द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल लाया गया था। ओके, तो इसका आंसर किसने लाया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था भाई? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कौन से वर्ड का प्रयोग किया था सर? लिब्राचीन किए थे, क्या सर लिब्राचीन, या क्या मूविंग लाइब्रेरी किया था, या लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किया था, जल्दी लाइब्रेरी ऑन कार किया था? भैया जल्दी बताना मेरे भाई, आंसर दोगे सर किसका किए थे? जल्दी आंसर देना सर जी, जल्दी से आंसर देना, किसका किए थे सर? जल्दी, मोबाइल लाइब्रेरी के लिए सर, क्या मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किए थे मेरे भाई? आंसर, अच्छा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स दे रहे हो, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स दे रहे हो, अच्छा सबका आंसर भाई। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स तो बोले ही थे, ठीक है, लेकिन इसका जो कौन क्या सब शब्द का प्रयोग किए थे मेरे भाई? कौन से शब्द का प्रयोग किए थे? लिब्राचीन शब्द का प्रयोग किए थे भाई। किस कौन सा प्रयोग का? मोबाइल लाइब्रेरी के लिए क्या सर? लिब्राचीन शब्द का प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग हुआ था मेरे भाई ना, एक वर्ड का होता है, वर्ड का प्रयोग किसका किया था सर? लिब्राचीन, क्या लिब्राचीन वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है। उसने ये भी बोला सर मोबाइल लाइब्रेरी क्या है सर? एक पब्लिक लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ये भी आपका सही है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा सर? इस वर्ड का, लिब्राचीन वर्ड का प्रयोग हुआ था। ओके, एक करेक्ट, हाँ ये हुआ सर, ये मोबाइल लाइब्रेरी एक सर, ये इसी को ये बोलते हैं सर, मोबाइल पुस्तकालय को ही बोलते हैं सर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक वर्ड जो आया था भाई, कौन सा वर्ड? लिब्राचीन वर्ड बोला था किसको सर? मोबाइल पुस्तकालय को। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या सर? सीसीएफ द्वारा विकसित किया गया था, सीसीएफ द्वारा क्या विकसित किया गया था मेरे भाई? जल्दी बताना। अच्छा, सीसीएफ का फुल फॉर्म बता दो क्या होता है?
जल्दी बताना सर, सीसीएफ किसके द्वारा क्या विकसित किया गया? मेरे भाई आंसर देना, सीसीएफ द्वारा विकसित किया गया। भाई जल्दी बताना, सीसीएफ ने किस चीज को विकसित किया था? आंसर दोगे सर जी, आंसर दोगे, जल्दी बताना, देख रहे हैं कौन आंसर दे रहे हो। सर सीसीएफ का फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म बताना मेरे भाई, सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है, कॉमन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मेट होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। 13 का बिल्कुल सही है, 13 का एक किसका सर? यूनेस्को का लागू किया था सीसीएफ, सीसीएफ के द्वारा किसको लागू किया गया? यूनेस्को। क्या सर? सीसीएफ किसको लागू किया था मेरे बाबू? ये भाई यूनेस्को के लागू किया था सर। हाँ ठीक है, अच्छा ये बताओ भाई, अच्छा सीसीएफ ने जो इसे लागू किया था, कोई तो रीजन होगा, रीजन क्या था सर? कारण बताओ सर, कारण क्या था? कारण क्या था मेरे भाई? जल्दी बताना सर, जल्दी बताना, कारण क्या है? कारण इसका यही था, सीसीएफ के द्वारा क्या किया गया था? यूनेस्को का स्थापना। कारण ये था कि विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के बीच डाटा का आदान प्रदान किया जा सके, आसानी से आदान प्रदान किया जा सके सर। डेटा जो भी होगा सर, पुस्तक आदान प्रदान किया जा सके सर। पुस्तक प्रणाली, वहां की जो वस्तुएं होती है, ये लाइब्रेरी से वो लाइब्रेरी भेजा जा सके, इसलिए सीसीएफ ने क्या बनाया था मेरे भाई? यूनेस्को की स्थापना की। इसके यूनेस्को की स्थापना की थी भाई, यहाँ का वस्तु वहां भेजा जा सके, यानी डाटा का आदान प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी में सीसीएफ ने किसकी सर? यूनेस्को की स्थापना की है। ठीक है, सब लाइब्रेरी को एक जगह से जोड़ने के लिए भी बोल सकते हो, जोड़ेंगे यूनेस्को के द्वारा, तभी तो आप आदान प्रदान कर। चलो, पुस्तकालयों के शिक्षक उपयोगकर्ता के कौन होते हैं भैया? हु आर एकेडमिक यूजर ऑफ लाइब्रेरी। भाई लाइब्रेरी, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी, एकेडमिक यूजर कौन होते हैं लाइब्रेरी के? केवल छात्र होते हैं? छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, आम जनता सभी होते हैं क्या? छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता ये होते हैं। जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई, आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर देना मेरे भैया, आंसर क्या होगा? क्या सर? एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षिक उपयोगकर्ता, यानी एकेडमिक यूजर लाइब्रेरी में कौन कौन होते हैं? आंसर देना सर जी, क्या होगा? गुरु जी प्रणाम, राधे राधे, जल्दी बताना सर जी, कौन से आंसर होगा भैया? क्या होगा? एकेडमिक। सर एकेडमिक में क्या सर? छात्र आएंगे, ठीक है, शिक्षक आएंगे, और क्या? शोधकर्ता आएंगे। ये एकेडमिक में आ जाते हैं, यानी ये सारे क्या आ जाते हैं? फॉर्मल में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट आ गए, टीचर्स आ गए सर, स्कॉलर। लेकिन सर पब्लिक तो नहीं जा सकते इन स्कूल में शिक्षण ग्रहण करने के लिए। कोई भी पब्लिक बोलेगा, पब्लिक मैं भी जाके शिक्षा लाइब्रेरी में बैठ जाऊं, जो इस एकेडमिक लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी कोई काम का ही नहीं होगा, उसके लिए वहां बुक मिलेगा नहीं उसको। 9, 10 या जिस सिलेबस, जिस चीज के उस चीज की मिलेगी, उसको वो काम नहीं आएगी, तो पब्लिक नहीं जाता है मेरे भाई, वो गलत हो जाएगा। ये तीनों यहां तक तो सही था, लेकिन पब्लिक यहाँ नहीं है। ठीक है, तो केवल टीचर नहीं, एकेडमिक लेवल, एकेडमिक लाइब्रेरी सिर्फ टीचर के लिए नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट, टीचर और क्या स्कॉलर्स के लिए होता है, जो यानी शोधकर्ता होता है, उनके लिए भी होता है। ओके, चलो आगे चल रहे हैं, आगे चलें। सर मन लग रहा है बकवास क्लास, एक बार बताना सर क्लास कैसी लग रही है, उसके बाद क्या करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो सर एक बार बड़ा पर से सभी क्या कर देना, लाइक कर देना। सर जी आप लोग इतने अच्छे हो, किसी ने लाइक नहीं करो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन सा एक भारतीय पुस्तकालय संघ के शोधकर्ताओं में से एक है? कौन मेरे भाई? एक क्या भारतीय पुस्तकालय के संघ के संस्थापकों में से एक है? भारतीय पुस्तकालय संघ के संस्थापकों में से एक कौन है मेरे भाई? जल्दी बताना, इनमें से कौन सा मेरे भाई? डीएफ क्या मार्शल हो गए, पीएन कोला है, वीएस केशवन। भाई जल्दी बताना सर, भारतीय पुस्तकालय संघ संस्थापक में से एक मेरे भाई कौन है? जल्दी बताना, यानी भारतीय पुस्तकालय संघ कौन सा होता है मेरे भाई? इंडियन लाइब्रेरी, ALA, इंडियन लाइब्रेरी भैया। ए क्या होता है? ILA भैया, ओ सॉरी, IL के स्थापना जो हुआ था, उसमें से कौन एक था? इनमें से कितने स्थापना में थे भाई? जल्दी बताना, इनमें से कौन थे मेरे भाई? आंसर दोगे सर जी? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। भाई ये क्या है, कब? अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? जल्दी बताना सर। ओके, अच्छा कोई और आंसर? तो सी फॉर कैट पीएन कोला थे भाई। भाई कहाँ हो तो सब? IL की स्थापना में सर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना पीएन कोला थे? नहीं भाई, बिल्कुल गलत आंसर है। कौन थे भाई? डॉक्टर SR रंगनाथन जी थे। कौन थे? SR रंगनाथन जी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1933 में हुई थी। कब हुई थी सर जी? 1933 में स्थापना, प्रमुख संस्थाओं में से एक थे। ठीक है, कौन थे मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या होगा भैया? बी फॉर बॉल होगा सर जी। कौन होगा? बी फॉर बॉल होगा। नहीं, आप गलत हो मेरे भाई, आप गलत हो। 1933 में हुआ था। इसके संस्थापक में से कौन थे भाई? संस्थापकों में से एक कौन थे भाई? रंगनाथन जी से। ये पीएन कोला भी नहीं थे, बीएस केशवन जी भी नहीं थे। आप लोग ने सबने गलत आंसर दे भाई, बी फॉर बॉल होगा। ओके, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 13 सितंबर को। ओके, पीएन कोला नहीं, 13 सितंबर कोलकाता में। ओके फर्स्ट, ओके ओके, इतना 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 भाई। हाँ ठीक है, लेकिन आप नाम कहाँ लिखे मैम? निशा सिंह जी आपने नाम क्या दिया सर? ओके,
तो किसका सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। ओके सर आगे चलते हैं। ये रहा सर, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? भाई भारतीय संविधान की कौन सी धारा, भारतीय संविधान की कौन सी धारा है जो राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित है? मेरे भाई जल्दी बताना, राष्ट्रीय पुस्तकालय से कौन सी धारा संबंधित, आप मुझे बताओगे सर जी कौन सी धारा संबंधित है किससे सर? राष्ट्रीय पुस्तकालय से। नेशनल लाइब्रेरी से कौन सी धारा संबंधित है? आंसर दोगे मेरे भैया जल्दी बताना। ओके आंसर दोगे सर जी कौन सी धारा संबंधित है? जल्दी बताना मेरे भैया, जल्दी से आंसर दोगे सर। ओके हाँ भाई जल्दी बताना, धारा, धारा कौन सी संबंधित है? धारा जल्दी बताना सर कौन सी संबंधित है? ओके आंसर दो सर जी, क्या होगा सर? 62, बिल्कुल सही आंसर है सर। क्या होगा सर? धारा 62 संबंधित है किससे सर? लाइब्रेरी से। कौन से सर? धारा 62, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये अच्छा ये धारा 62 सर, हाँ किसके तहत बनाया गया था जल्दी बताना। ये जो धारा 62 है सर क्या है? लाइब्रेरी के लिए सर धारा 62 जो बनाया गया था सर, 62 धारा 62 ये सर किसके तहत बनाया गया था जल्दी बताना सर? नेशनल, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या सर? क्या है सर? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया था मेरे भाई। किसके लिए सर? क्या नेशनल, क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया था सर। किसके लिए? ओके किसके लिए तहत बनाया गया मेरे भाई? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है। चलो ये रहा सर, किसके लिए सर? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया के तहत बनाया गया था। किसके तहत बनाया भाई? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तहत। ओके राष्ट्रीय, अच्छा इसको किस लिए बनाया गया भाई? राष्ट्रीय महत्व में पुस्तकालय की सर क्या है सर? घोषित करने के लिए सर, महत्व घोषित करें। राष्ट्रीय महत्व सर पुस्तकालय के हमारे राष्ट्रीय महत्व है, इसको घोषित करने के लिए सर धारा कितना 62 बनाया गया सर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा मेरे भाई? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सर आगे चलते सर जी, आगे चलते। ओके हाँ बिल्कुल सही है, नेशनल लाइब्रेरी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। केंद्र सरकार द्वारा किसी केंद्रीय संस्थान पर स्थापित पुस्तकालय क्या कहलाता है? केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, किसी केंद्रीय स्थान पर, जल्दी बताना। व्हाट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट अ सेंट्रल प्लेस? क्या अगर कोई सेंट्रल प्लेस में केंद्र सरकार यानी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइब्रेरी स्थापित किया जाता है भाई, वैसे लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है भाई? सेंट्रल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है मेरे भाई। जल्दी से आंसर देना सर, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे भाई? आंसर देना। क्या सर जल्दी बताओगे सर क्या कहा जाता है? आंसर बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सब बी फॉर बॉल दे रहे हैं। क्या होगा मेरे भैया? ओके जल्दी आंसर। क्या सर क्या बोला जाता है मेरे भैया? क्या सर नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है सर? क्या बोला जाता है? नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। ओके क्या बोला? बिल्कुल सही है, सबका आंसर दे रहे हो बी। क्या सर? केंद्र सरकार के द्वारा, ये कोई ना देखे सेंट्रल लाइब्रेरी कोई मत कर देना सर, ये सर सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी मत कर देना मेरे भाई। क्या होगा सर? नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा, जो क्या होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। ये राष्ट्र के द्वारा, केंद्र जब करे तो राष्ट्र कर रहे हैं तो क्या होगा सर? नेशनल लाइब्रेरी होगा डायरेक्ट। ओके चलो भाई, ये पता नहीं सर जी, पता नहीं तो पता कर ले मैम। क्या होगा सर? ये वाली आंसर होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर की डिग्री शुरू की थी? Which of the following university was started master degree in library science for the first time in India? यानी सर पहली बार मास्टर की डिग्री, एमलिस की डिग्री, किसकी सर? MLIS, एमलिस की डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया था भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी क्या? ये जल्दी आंसर देना मेरे भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था? आंसर देना सर जी, कौन से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी सर? किसने किया था सर? बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। आंसर दोगे सर? सबसे पहला आंसर क्या आ रहा है सर? बिल्कुल सही आंसर है भैया। क्या सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्या किसके द्वारा मेरे भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर कब किया था? डेट क्या था भैया? जल्दी बताना, डेट क्या था मेरे भाई? जल्दी बताओगे सर, डेट क्या था? डेट क्या था मेरे भाई? जल्दी बताना सर। ओके हाँ जल्दी बताना सर, डेट क्या था सर? 1948 में किया था सर। डेट क्या था? 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले मास्टर की डिग्री शुरू की थी सर, जिसका डेट क्या था मेरे भाई? 1948। कोई दिक्कत? ओके अच्छा ये बताओ सर, पीएचडी उसके बाद क्या होता? पीएचडी की डिग्री शुरू की थी। अच्छा पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब किया गया था? डेट बता दो, ये डेट बताना कोई सर। पीएचडी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा सर कब किया गया था, ये मुझे डेट बता देना। ओके चलो भाई डेट बताना सर, आप कमेंट सेक्शन में डेट बताओ, देखते हैं कौन बता पा रहे हो। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है सर, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके राष्ट्रीय पुस्तकालय को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताना सर। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो है, उसके राष्ट्रीय पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओगे सर, क्या होगा आंसर? क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना सर जी, आंसर दोगे सर, आंसर देना। ओके जल्दी से आंसर देना।
जल्दी बताना सर। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, आंसर देना, क्या कहा जाता है? क्या सर यूएसए के लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है मेरे भैया? क्या कहता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है सर। यूएसए के लाइब्रेरी क्या कहा जाता है मेरे भाई? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। कोई दिक्कत? जल्दी बताना सर। यूएसए की लाइब्रेरी क्या कहा जाता है मेरे भाई? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। अच्छा, यूएसए के लाइब्रेरी जो स्थित है कहाँ सर? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ सर? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे चले सर। हाँ बिल्कुल सही है सर, डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी यूजीसी, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी मेरे भाई? यूजीसी कमीशन की स्थापना कब हुई थी ये बताना मेरे भाई। 1958 में, 1953, 1964, 1970। जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। यूजीसी का स्थापना कब की गई थी मेरे भैया? आंसर देना सर जी, आंसर देना। यूजीसी का स्थापना कब किया गया था सर जी? आंसर देना सर। हाँ, स्थापना कब किया था सर? स्थापना कब किया? स्थापना, स्थापना बताना। और सर इसको संवैधानिक, संवैधानिक धानिक दर्जा कब मिला? दर्जा कब मिला था ये भी बताना। ये आपको बताना सर, स्थापना कब किया गया था और संवैधानिक दर्जा कब मिला ये बताना। सर इसकी स्थापना कब की? 1953। बिल्कुल सही है सर। इसकी स्थापना, यूजीसी का स्थापना कब किया गया सर? 1953। कब सर? 1900, स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, संवैधानिक इसको दर्जा कब मिला भाई ये आप बता दो। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था ये बताना सर जी। संवैधानिक यानी क्या राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? ये क्या यूजीसी कमेटी बनाया गया सर, स्थापना हुआ। यूजीसी कमेटी को सरकार के द्वारा दर्जा कब मिला था मेरे भाई? कब मिला था? कोई बता दो भैया। 1956। बिल्कुल सही है सर। कब हुआ था? 1956 में इसको संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हो गया। कब सर? 1956 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर जी? आगे चले सर। चलो सर। हाँ 1956। चलो भैया, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सर, पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है? पुस्तकालय का जो होता है भाई मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है? आप आंसर देंगे मेरे भाई, आंसर देना सर। क्या होता है सर? कैटलॉग होता है। क्या होता है? स्टॉक रजिस्टर होता है, सेल्फ लिस्ट होता है, एक्विजिशन रजिस्टर होता है। सर मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है सर? पुस्तकालय, व्हाट इज द मेन रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी? मैम लाइब्रेरी का सर मेन रिकॉर्ड क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई, आंसर देना सर जी। ओके ओके, निशा सिंह जी आप सही आंसर दे भैया। चलो हाँ, जल्दी बताना सर जी। पुस्तकालय का जो मैन रिकॉर्ड क्या होता है? आप मुझे आंसर दोगे सर जी, बताना थोड़ा सा। मैन रिकॉर्ड क्या होता है पुस्तकालय में सर? मैन रिकॉर्ड क्या होता है आप मुझे बताओगे। ओके, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो भैया। जल्दी बताना सर जी, पुस्तकालय में मैन रिकॉर्ड क्या होते हैं? आंसर देना सर जी, आंसर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, पुस्तकालय में मैन रिकॉर्ड क्या होता है सर जी? आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे सर जी क्या होता है पुस्तकालय में मैन रिकॉर्ड क्या होता है सर जी? बिल्कुल सबका डी आंसर आ रहा है सर। ओके, इतना लिखते हो, याद कैसे करते हो भैया? ऐसे कर दो सर, एक्विजिशन रजिस्टर में। किसमें सर? मैन रिकॉर्ड किसमें? पुस्तकालय का जो मैन रिकॉर्ड होता है मेरे भैया, भाई जी किसमें होता है सर जी? एक्विजिशन रजिस्टर में किया जाता है सर। जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सबसे पहला रिकॉर्ड एक्विजिशन में किया जाता है सर, ताकि वो रिकॉर्ड आपको वहीं आपको कोई बुक ना मिले, रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपके लाइब्रेरी में बुक आई है तो एक्विजिशन रजिस्टर में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है मेरे भाई एक्विजिशन रजिस्टर में ही किया जाता है, उसके बाद ही उसका कुछ आगे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, किसमें सर? एक्विजिशन रजिस्टर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला भैया, ओ भैया जी, भाई जी, भाई जी इधर काय करते हो सर? पुस्तकालयों में ब्राउन प्रणाली के लिए है भाई। ब्राउन सर, ब्राउन सिस्टम इन द लाइब्रेरी इज क्या मेंटेन? ब्राउन प्रणाली सिस्टम होता है वो किसके लिए सर? क्या करते हैं काम ये बताना मुझे। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो सर। डी फॉर क्या होता है? धोखा। भाई से बात है। डी फॉर क्या होता है? धोखा देना। चलो बताना सर जी क्या होगा। पुस्तकालयों में ब्राउन प्रणाली के लिए मेरे भाई क्या होता है? आंसर देना सर जी, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा। ठीक है, तो आज के सर नींद आ रही है या क्या लग रही है? बता देना मुझे भी थोड़ी सी। आप लोग को नींद आए तो मुझे भी नींद आ जाएगी, सोच लेना फिर। जल्दी बताना सर जी। ओके, हाँ सर, पुस्तकालयों में ब्राउन प्रणाली के लिए किसका यूज किया जाता है मेरे भाई? आंसर दोगे सर जी, किसका यूज किया जाता है पुस्तकालय में ब्राउन प्रणाली? ओके भैया, ब्राउन प्रणाली। आंसर दो ना सर। कोई सी आंसर। ओके 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 ओके, कोई सी भी दे रहे हैं, कोई डी भी दे रहे हैं, कोई सी भी दे रहे हैं, कोई डी भी दे रहे हैं भाई। हाँ, डी फॉर ब्राउन प्रणाली के लिए सर किसका सर? सर्कुलेशन ऑफ बुक क्या कहलाता है मेरे भाई? ब्राउन प्रणाली का आता है। यानी ब्राउन सिस्टम क्या कहलाता है सर? पुस्तकों को उधार देना और वापस लेना। सर्कुलेशन यानी पुस्तकों का देना और वापस लेना, लेन देन करना मेरे भाई, क्या कहलाता है? सर्कुलेशन ऑफ बुक कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्राउन प्रणाली बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? ब्राउन प्रणाली बोलते हैं। यानी क्या करना? पुस्तकों को इशू करना और क्या सर? रिटर्न लेना। क्या करना मेरे भैया? रिटर्न।
रिटर्न लेना, ये क्या कहते हैं, पुस्तकों को देना और वापस लेना क्या सर्कुलेशन सेक्शन कहलाता है। इसी में किसी क्या बोला जाता है मेरे भाई, ब्राउन प्रणाली बोला जाता है, ब्राउन प्रणाली सिस्टम बोला जाता है। ओके, नीना ब्राउन के द्वारा दिया गया 1895 में, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सर जी। किसने दिया था, नीना ब्राउन ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई, 1800, कब दिया था मेरे भैया, आंसर देना सर जी, कब दिया था, 1800, कितने कितने दिए भैया, 1895, बिल्कुल सही है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना सर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र, कौन सा नियम पुस्तकालय से पुस्तकों की छटाई या परिग्रहण पर बल देता है। ठीक है, ये वाला जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपके जो बुक है, बुक ने आंसर गलत दिया। अभी तक में कोई ऐसा सेट नहीं है। सेट आप देखोगे, फर्स्ट सेट में भी 4 से 5 क्वेश्चन गलत था आंसर, सेकंड में भी 5 से 6, इसमें भी 5 से 6 मिल चुका है, बहुत सारे गलत दिए हुए हैं। संभल के पढ़ना भाई, जल्दी बताना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम या पुस्तकों के, जल्दी बताना मेरे भाई क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों के से पुस्तकों की छटाई या परिग्रहण पर बल देता है। सर पुस्तकों की छटाई और परिग्रहण पर बल देता है, ये पुस्तकों के वेंडिंग के लिए कौन सा नियम सर उपयोगी है मेरे भाई, आंसर देना। ओके, कौन होगा, फिफ्थ लॉ, फिफ्थ लॉ कौन सा होगा मेरे भाई, आंसर देना भाई, पुस्तकों का। हाँ सर बिल्कुल सही है, क्या होगा, पांचवा। तो ये सर पांचवा लॉ होता क्या है सर, क्या होता है, जल्दी बताना सर, पांचवा लॉ क्या होता है, लाइब्रेरी इज क्या होता है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या सर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या कहा गया था सर, लाइब्रेरी को इसमें क्या कहा गया सर, लाइब्रेरी एक क्या सर, जीव की तरह मृत, क्या सर, मृत कोशिका निकलती है सर, शरीर से जैसे एक मृत कोशिका निकलती है, उसी तरह लाइब्रेरी के अगर हम पुस्तक को बाहर कर देंगे तो वहां से क्या होगा, मृत कोशिका बाहर हो जाएगी। यानी लाइब्रेरी को एक जीवन इसमें माना है सर। लाइब्रेरी जिस तरह आदमी हम लोग बढ़ते हैं, उसी तरह लाइब्रेरी भी क्या है, बढ़ते जाता है। ओके, हाँ, पुराने चीजों के जैसे आदमी को मरना जरूरी है, मृत होना जरूरी है, उसी तरह लाइब्रेरी में इसमें ये भी बोला है, उसी तरह लाइफ वेंडिंग का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार के आदमी अगर पृथ्वी पर रहेंगे तो बहुत सारा तो हो जाएंगे, वो भी दिक्कत है। इसीलिए अगर पुस्तकालय में भी सेम उसी तरह तुलना किया है, अगर पुस्तकालय से हम पुरानी बुक को नहीं निकालेंगे बाहर, तो पुस्तक में बहुत सारी बेफालतू की चीजें हो जाएगी, बेयूज चीजें हो जाएंगी, तो पुरानी चीजों को मुझे क्या करनी चाहिए, वेंडिंग करके बाहर निकाल देनी चाहिए। कौन सा सर, पांचवा लॉ बल देता है, कौन से लॉ बल देते हैं सर, फाइव लॉ बल देते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल बोलते हैं ना, मानव मरणशील, उसी तरह से बुक को बाहर करना है सर, बुक भी मरणशील, मानव से तुलना किया है। चलो आगे चलते भाई, ये रहा सर, कौन से शैक्षणिक पुस्तकालय, इनमें से भाई कौन से शैक्षणिक पुस्तकालय, जल्दी बताना सर, क्या है सर, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है सर। ए फॉर सर, सारे इससे क्या होते हैं, शैक्षणिक लाइब्रेरी होते हैं सर, सारे सर जी क्या होते हैं, शैक्षणिक जितने भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े सर जी, आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत आपको अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये राशि आपका, एक बार फटाफट से भाई साहब, आप सबने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं, सेशन को लाइक नहीं करा है सर। इक्कर मतलब जब आप लाइक नहीं कर रहे हो तो इसका इक्कर मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही है सेशन, ये बता दो भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तब ना आपने लाइक नहीं करा भाई, लाइक तो कर दे भैया, तोड़ फोड़ दे थोड़ी सी, लाइक तो कर दे। चलो ये रहा आपका अगला, निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का एक क्या है, उपतंत्र नहीं है, इनमें से कौन सा सर परिसंचरण प्रणाली, यानी क्या सर्कुलेशन सेक्शन का क्या है सर भाई, सिस्टम नहीं है सर, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्या है सब सिस्टम्स ऑफ क्या है, सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें कौन सा सर सर्कुलेशन सिस्टम का भाग नहीं है मेरे भाई, एक तरह से ये मान लो। तो भाई आंसर देना सर, क्या होगा, जल्दी बताना मेरे भाई, कौन सा है, जल्दी से आंसर देना भैया, जल्दी से आंसर देना, कौन होगा, क्या होगा सर, जल्दी बताना सर। सर्कुलेशन सेक्शन सर, यूजर तो सर्कुलेशन सेक्शन का मतलब क्या होता है सर, पुस्तक को लेन देन करने के लिए यूजर तो जरूरी सर, डॉक्यूमेंट भी जरूरी सर, क्या है सर, जल्दी बताना मेरे भाई, ये ओवर ड्यू चार्जेज ये भी जरूरी सर, लेकिन कैटलॉगिंग जरूरी नहीं, तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, डिफॉल्ट होगा सर, क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, क्या होगा मेरे भाई, डिफॉल्ट होगा। कैटलॉगिंग पुस्तकों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होता है भाई, कैटलॉगिंग जो है पुस्तकों को एक जगह रखने, व्यवस्थित करने, क्रम वाइज रखने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिससे यूजर या डॉक्यूमेंट और क्या होता है, क्या इतने इतने सर्कुलेशन करके पुस्तकों को लेन देन में सर, ये क्या करता है सर, लेन देन में मदद करता है, लेकिन ये सर क्या होता है, सिस्टम ओके, प्रक्रिया नहीं है, पूछा है सर, नहीं है, ये सारे सर हो जाते हैं सर, इसमें कैटलॉगिंग जो है सर नहीं आते हैं। ओके, जल्दी बताना सर, यूजर भी क्या सर इसके हिस्से होते हैं सर, किसके भाई, क्या सर सर्कुलेशन सिस्टम के, ये हिस्सा है, हिस्सा भाग कौन का सर, सर्कुलेशन सिस्टम के भाग कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, यूजर होते हैं सर, यूजर बुक को लेन देन करते हैं सर, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या आदान प्रदान भी करते हैं सर जी, और क्या सर ओवरडू, अगर आपने लेट कर दिया सर, आपसे हम कुछ फी लेते हैं सर, चार्ज करते हैं, तो ये किसके भाग है मेरे भाई, क्या होता है, सर्कुलेशन सेक्शन के भाग है, लेकिन कैटलॉगिंग सर सर्कुलेशन सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, ये उसके भाग नहीं होते। ओके,
चलो सर, सर आपकी शादी हो गई भाई, तू जब से मेरे से जुड़ा नहीं यही क्वेश्चन करते भैया, बता क्या दुश्मनी है मेरे से। पुस्तकालय कर्मचारियों की क्या स्केल श्रृंखला का अर्थ होता है भाई, जल्दी बताना सर। हाँ, पुस्तकालय जो श्रृंखला है उसके सर क्या स्केलर 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 श्रृंखला का अर्थ क्या होता है भैया, स्केलर चेन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ मींस क्या होता है, जल्दी बताना। स्केलर चेन क्या होता है लाइब्रेरी स्टाफ का, आप मुझे आंसर दोगे मेरे भाई, जल्दी आंसर देना सर, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा सर जी, बताओ क्या होता है स्केलर चेन, क्या होता है सर, ऊपर से नीचे की ओर, क्या है सर, लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जल्दी बताना सर, नीचे से ऊपर की ओर, लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जल्दी बताना सर, बाएं से दाएं की ओर, ये बताना सर, जल्दी बताना सर क्या होता है। क्या चलता है मेरे भैया, जल्दी बताना सर। स्केल का मतलब क्या होता है सर, कोई भी चीज पहले जो होगा सर उच्चतम अधिकारी के पास जाएगा, उससे क्या सर उससे जो निचले अधिकारी उसके पास सर, उससे फिर निचले, यानी क्या होता है सर, पहले कोई सर बड़े अधिकारी के पास जाएगा, ठीक है। श्रृंखला जो आता है कोई भी चीज का जो प्रोसेस चलता है लाइब्रेरी में, पहले बड़े अधिकारी फिर उससे नीचे उससे, यानी क्या सर फ्रॉम क्या होता है सर टॉप टू बॉटम चलता है सर, क्या चलता है मेरे भाई, उससे ऊपर क्या सर स्केलर, क्या श्रृंखला, किसके कर्मचारी की जो स्केल होती है पहले क्या होता है उससे बड़े वाले, जो उसका मिलता है उससे छोटे, फिर यानी क्या टॉप बॉटम धीरे धीरे घटते जाएगा। ओके, ये रहा सर आपके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना सर। पीवी क्या, पीवी वर्गीय पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाते हैं मेरे भाई, जल्दी बताना। पीवी वर्गीय जो अवार्ड है भारतीय लाइब्रेरी, पीवी ये भी याद रखना सर, पीवी वर्गीय अवार्ड, पीवी वर्गीय अवार्ड सर किसके द्वारा दिया जाता है, IILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भैया कैसे पीवी वर्गीय अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा सर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। सर किस लिए दिया जाता है मेरे भाई, जल्दी बताना सर, किस लिए दिया जाता है सर, आंसर दोगे सर, कौन कौन आंसर दे रहे हो सर जी, किसके दिए सर, बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है सर जी, किस लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ लेखक, सर्वश्रेष्ठ लेख, क्या सर सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए दिया जाता है मेरे भाई, किस लिए सर, बेस्ट आर्टिकल, जो बहुत अच्छी लेखक लेख लिख देता है सर, आर्टिकल लिख देता है, उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई, पीवी वर्गीज आर्टिकल दिया जाता है, पीवी वर्गीज क्या सर पुरस्कार दिया जाता है, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया, किसके द्वारा मेरे भाई, ओके सर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ तक कोई भाई आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा सबने, ये गलत बात है, सबने लाइक भी नहीं करते भाई। चलो आगे चलते सर जी, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना सर, सबसे बड़ी संस्था के लिए सबसे छोट अच्छा पढ़ना कम से कम लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जल्दी समझना सर, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा पढ़ना, क्या सर सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा पढ़ना कम से कम लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया भाई, हु क्या है, प्रोप्रॉन्स द क्या थ्योरी ऑफ क्या बेस्ट रीडिंग फॉर द क्या लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, भाई क्या है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। बच्चों बहुत अच्छी पढ़ाई सर किसमें सर, सर क्या पढ़ना कैसे सबसे क्या सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, यानी कम पैसे में, कम से कम लागत में, कम पैसे में, किसने ये प्रतिपादित किया भाई, आंसर देना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आंसर दोगे सर किसके द्वारा, मेलवेल डीवी के द्वारा दिया गया सर, क्या द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, ठीक है, किसके द्वारा सर, किसका ये कहानी है सर, किसका ये सिद्धांत है, किसके ये थ्योरी है भाई, किसका ये थ्योरी है भैया, क्या थ्योरी किसका है भाई, क्या है सर, मेलवेल डीवी का थ्योरी है, किसका मेरे भाई, मेलवेल डीवी का थ्योरी है, ठीक है, किसका थ्योरी है मेरे भाई जी, मेलवेल डीवी जी का ये थ्योरी है। ओके, महात्मा गांधी जी ऑप्शन में नहीं है भैया, मेलवेल डीवी है, तो आंसर क्या होगा सर जी, मेलवेल डीवी की ये थ्योरी है। भाई किसने महात्मा गांधी आंसर दे थे, चल आगे चले भाई साहब, चले दीदी मैम, चले आगे चलते भैया, क्या है एजलिक एक सूचना केंद्र भाई, क्या है IASLILIC, एजलिक क्या है सर, एजलिक इज एन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर, एजलिक जो है सर किसके लिए सर सूचना का केंद्र है मेरे भाई, आंसर देना मेरे भाई, एजलिक जो है किसके लिए सूचना का केंद्र है, एजलिक किसके लिए काम करता है मेरे भाई, जल्दी बताना, एजलिक का फुल फॉर्म बताना सर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या है, बताना क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन क्या होता है सर, फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड क्या होता है इंफॉर्मेशन, क्या होता है इंफॉर्मेशन सेंटर, सिफॉर्शन क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड क्या होता है इंफॉर्मेशन सेंटर, एजलिक का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन क्या है सर, एंड क्या होता है जल्दी बताना, इन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। आगे चले, चलो सर जी, सर किसके लिए सर, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए होता है, क्या सर एजली किसके लिए मेरे भाई कार्य करता है, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है सर।
ओके, किसके लिए सर? स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा सर आपके सामने, आपका अगला क्वेश्चन का आंसर दोगे सर जी, क्या होगा सर? हाववर्थन प्रयोग किए थे? किसने किए थे भाई? हाववर्थन क्या सर? हाववर्थन का प्रयोग किसने किया था मेरे भाई? जल्दी बताना, किसने किया था? हाववर्थन का प्रयोग किसने किया था? जल्दी बताओगे सर, जल्दी से। किसके द्वारा किया गया था? हॉव क्या? हॉर्थॉन सर, हॉर्थॉन, हाववर्थन हो गया है, क्या होता है सर? हॉर्थॉन। क्या है सर? हॉर्थॉन। क्या हॉरवर्थन या हॉर्थन बोले किए? जल्दी बताना सर, हॉववर्थन का प्रयोग सर किसने किया था मेरे भाई? आंसर देना सर जी, देखते इसका आंसर कौन दे रहे हो। आप लोग ने पढ़ा था किसने किया था? क्या एल्टन, क्या है? एल्टन मायो के द्वारा किया गया सर। किसके द्वारा सर? नहीं, इसका भी बिल्कुल नहीं है सर। किसके द्वारा? एल्टन मायो के द्वारा किया गया सर। किसके द्वारा किया गया था? एल्टन मायोन के द्वारा किया गया था सर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? एल्टन मायोन के द्वारा किया गया। क्या भाई? हाँ, हॉववर्थन के द्वारा सर, एल्टन मायो द्वारा किया, जिन्हें क्या प्रबंधन के मानव में दृष्टिकोण यानी ह्यूमन रिलेशंस क्या अप्रोच के क्या सर किस लिए क्या था मेरे भाई? ह्यूमन, HUMA, क्या सर? एन ह्यूमन रिलेशन क्या अप्रोच सर? क्या सर? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बीच क्या सर नींव, क्या सर संबंध दर्शाने के लिए सर क्या सर रखी गई थी? ह्यूमन रिलेशन नींव या संबंध दिखाने के लिए सर, दृष्टिकोण रखने के लिए सर किसने क्या सर वार्थो प्रयोग किए थे? किसने सर? एल्टन मायो के द्वारा किया गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। ये बताना सर, आदेश की एकता संबंध है भाई, यूनिटी ऑफ क्या कमांडेड डील्स का किसके लिए भाई? जल्दी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, क्या लाइब्रेरी रिसर्च? जल्दी बताना मेरा भाई, क्या है सर? आदेश की एकता, क्या यूनिटी ऑफ क्या है कमांड? जल्दी बताना, जल्दी बताना। डील्स क्या? यूनिटी ऑफ कमांड्स डील। जल्दी मेरे भाई किस लिए? जल्दी से आंसर देना। यूनिटी ऑफ कमांड डील्स किसके लिए मेरे भाई? आंसर देना सर जी। कौन कौन आंसर दे रहे हो? जल्दी बताना सर, यूनिटी ऑफ कमांड डील्स किसके लिए मेरे भाई? जल्दी बताना सर, देखते कौन इसका आंसर पहला दे पा रहे हो सर। किसके लिए है? किसके लिए मेरे भाई? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए होता है सर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए सर। किसके लिए मेरे भाई? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए सर? ये लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए सिद्धांत कितने भाई? जल्दी बताना सर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिद्धांत कितने सर? 14 सिद्धांत दिए गए भाई। कितने सिद्धांत दिए भाई? 14 सिद्धांत में से एक होता है सर यूनिटी ऑफ कमांड। 14 सिद्धांत में से सर ये किसका सर? 14 सिद्धांत में से एक सिद्धांत क्या है मेरे भाई? यूनिटी ऑफ कमांड है। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए किसने दिया था भाई? जल्दी बताना। ये लाइब्रेरी सर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? जल्दी बताना, ये किसके द्वारा दिया गया भाई? लाइब्रेरी मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था सर? जल्दी बताना। क्या सर? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट थ्योरी। उसमें से एक थ्योरी क्या भाई? यूनिटी ऑफ कमांड किसने क्या? 14 थ्योरी में से एक से ये किसने, किसका थ्योरी भाई? क्या सर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट का थ्योरी है, जो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। ओके, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, एग्जाम में यही काम है। अभी से तैयारी रहेगी तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। ओके, चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया? जल्दी बताना सर, मानव क्या है? मानव क्या? मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन किसने दिया था भाई? जल्दी बताना। मानव थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन क्या सर? मानव क्या? मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन किसने दिया था मेरे भाई? आंसर देना। मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन किसने दिया था सर जी? जल्दी बताना सर, जल्दी बताना। ह्यूमन क्या है सर? जल्दी बताना सर, जल्दी। ह्यूमन रिलेशन, जल्दी बताना। मानव क्या? मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन किसने दिए थे भाई? जल्दी। ई मायो ने दिया था। क्या सर? ई मायो ने दिया था। किसने दिया था? क्या दिया था? मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन किसके द्वारा दिया गया भाई? ई मायो के द्वारा के जनक माने जाते। इस किसके दिए थे भाई? जनक। जनक कौन है मेरे भाई? ई मायो है, इसके जनक कौन है सर जी? ई मायो भाई। भाई मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन के जनक कौन है भाई? ई मायो है, लिख लेना कौन है मेरे भाई? ई मायो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टन। क्या सर? एल्टन मायो बोलते हैं सर। एल्टन मायो बोलते हैं। क्या सर? एल्टन मायो बोलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्या डगलस मैकग्रेगर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है भाई? डगलस मैकग्रेगर ने कौन से सिद्धांत दिए थे भाई? जल्दी बताना। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए थे सर जी? आप मुझे आंसर दो। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए थे सर जी? आप मुझे आंसर देना सर, कौन से सिद्धांत दिए गए थे? देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे। ओके, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए थे सर जी? जल्दी से बताओ। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताना मेरे भैया, जल्दी से आंसर दोगे सर जी। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा कौन से सिद्धांत से? डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही है सर। कौन सा सिद्धांत दिया गया था सर जी? थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सर? थ्योरी ऑफ एक्स, थ्योरी ऑफ वाई के सिद्धांत के जनक कौन है सर जी? डगलस मैकग्रेगर है भैया। कौन है? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई का सिद्धांत दिया गया था सर जी। कोई दिक्कत यहां तक? कौन से सर? थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई का दिया गया।
सर थोड़ा स्माइल कीजिए। अरे भैया स्माइल हो जाते, टेंशन ना ले भाई। ये कौन सी हो सर, थोड़ा सा स्माइल कीजिए भैया, पढ़ ले चल भाई जल्दी बताना। डगलस मैक्ग्रीगर ने कौन से सिद्धांत दिए थे मेरे भाई? थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। भाई मैं स्माइल करूँ कि मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने क्योंकि क्रोमा की लगा के रखा है ना, तो उससे क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो बहुत अच्छे फेस दिखने वाली ने मैं कितना अच्छा स्माइल कर दूं ना तो बकवास ही दिखूंगा, इसलिए मत स्माइल करा, भाग जाओगे तो स्माइल देख के, ठीक है। ये रहा मेरे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना सर, सर्कुलेशन सेक्शन के में चार्ज का अर्थ क्या होता है भाई? जल्दी बताना। सर्कुलेशन सेक्शन में सर ये जो चार्ज वर्ड होता है सर, जल्दी बताना। सर्कुलेशन सेक्शन में चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है भैया? जल्दी से आंसर देना सर। बीरू भाई भी आ गए, जल्दी बताना सर जी। सर्कुलेशन सेक्शन में सर चार्ज का मतलब क्या होता है? आप आंसर देते सर स्विंग बुक होता है, क्या है सर? क्या खोज, क्या है पुस्तकों की प्रतिस्थापन, क्या रिप्लेसमेंट ऑफ बुक लॉस्ट होता है जो आपने खोज खो दिया, क्या तकनीकी का टेक्निकल वर्क होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। जल्दी बताना भाई, आंसर क्या दोगे? चल आप भाई इतने भी नहीं हो, इतने बड़ा मत किया अगर भाई। चल बताना सर जी, जल्दी से आंसर दे। नमस्ते सर जी, ओके जल्दी बताना सर जी। क्या सर सर्कुलेशन सेक्शन में, क्या मेरे भाई चार्ज सेक्शन का क्या कार्य होता है सर? इशूइंग बुक होता है सर, क्या सर? जारी की गई पुस्तकें होता है। चार्ज का अर्थ क्या होता है सर? इशूइंग ऑफ बुक होता है सर, जारी की गई पुस्तकें होता है। क्या मेरे भाई? जारी की गई पुस्तकें। क्या सर चार्ज का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? किसमें सर? सर्कुलेशन सेक्शन में चार्ज का अर्थ क्या होता है? इशूइंग बुक होता है। मतलब क्या होता है सर? इशूइंग बुक मतलब सर क्या है? चार्ज, ओके, जारी की गई पुस्तक। एक बार भैया तूने सबने ना लाइक नहीं करा भाई, लाइक कर देना। क्यों ऐसे कर रहे हो भैया? गलत बात, बिल्कुल गलत बात, लाइक कर देना। ऐसे काहे कर दुआनी हमरा के साथ में? तो ना इंसाफी करो तो भैया, ऐसे ना करो। शंकर भाई जी, मैं जब शादी करूंगा तुझे बुलाऊंगा, टेंशन ना, तुझे मैं स्पेशल वाला ब्रांड वाला नशा कराऊंगा, टेंशन ना ले। तुझे डांस कराऊंगा अलग हिसाब से, बिहार में बंद है फिर भी तुझे पिलाऊंगा, टेंशन ना ले। तो आ जाना सर, ठीक है। चल भाई देख रहे क्या है? आंतरिक और बाहरी वातावरण की योजना बनाने के समय को कहा जाता है भाई। मजाक मजाक में कुछ बोल दो, गुस्सा मत करना, ठीक है। मजाक कोई उड़ाएगा नहीं। चल जल्दी बताना सर जी, क्या है? आंतरिक और बाहरी वातावरण की योजना बनाने के लिए समय को कहा जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या इन्वायरमेंट इज क्या है? कंसीडर एट द क्या बोला जाता है भाई? जल्दी बता। कंसीडर एट द क्या टाइम ऑफ क्या बोला जाता है? क्या कोऑर्डिनेटिंग बोला जाता है, डायरेक्टिंग बोला जाता है, स्टाफिंग बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है? आंसर देना सर जी, आंसर देना, ठीक है। इसलिए शांति से तू बहुत मजाक करते मेरे भाई। चल बताना सर जी क्या होगा? आंसर देना सर जी, 35 नंबर का आंसर दो सर, क्या होगा? चल भाई क्या होगा सर जी? जल्दी आंसर देना। क्या होता है सर? क्या है? आंतरिक और बाहरी वातावरण की योजना बनाने के लिए क्या सर? योजना बनाना। योजना बनाने का मतलब क्या भाई? प्लानिंग करना। तो क्या सर? प्लानिंग होगा सर, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डी होगा सर जी, डी होगा, ओके। क्या होगा सर जी? डी होगा सर। प्लानिंग करना क्या होता है सर जी? डी कहलाता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं तो मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो भाई आगे चलें, आगे चलते सर जी, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। चलो तो क्या प्लानिंग सर? योजना, योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना। तो बनाने के लिए सिर्फ योजना का यूज करेंगे सर, क्या होगी? योजना होगी। हाँ भाई तू हम नागिन डांस करना, नागिन की तरह डांस करनी, ओके। ओ सर दोबारा कीजिएगा। अरे भाई मैंने करा ही नहीं, क्यों मुझे तू? पढ़ ले पढ़ ले भाई। चल आगे चलते हैं सर। पल्ट एक तकनीक है भाई, जतना पल्ट एक कैसा टेक्निक है सर? ये पल्ट जो होती है, पल्ट क्या सर एक तकनीक, किस चीज की तकनीक है? बत्ती जल्दी बताना सर। क्या है सर? कलेक्शन ऑफ क्या डेवलप, कलेक्शन और डेवलपमेंट है, सिस्टम एनालिसिस है, वर्क स्टडी है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। जल्दी जल्दी बताना मेरे भाई क्या होता है भाई? क्या सर? पल्ट एक तकनीक है मेरे भैया, आंसर क्या होता है? जल्दी बताना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर। ओके बिल्कुल सही है सर। पल्ट सर क्या? पल्ट क्या सर? पल्ट 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 एक तकनीक है सर। कौन सी टेक्निक है भाई? जल्दी बताना सर क्या होता है? आंसर देना सर जी, जल्दी से आंसर देना, जल्दी बताना सर। पल्ट एक टेक्निक होता है सर, कैसी सर? क्या कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट होता है? नहीं बिल्कुल नहीं आंसर सर, ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा सर। क्या होता है सर? पल्ट क्या है सर? क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूशन क्या है एंड डेवलपमेंट रिव्यू होता है। यानी कि मतलब क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से सिस्टम क्या है? सिस्टम एनालिसिस को किया जाता है सर। पल्ट का फुल फॉर्म कोई बता दो सर। PERT, पल्ट का कोई मुझे फुल फॉर्म बताना। देखते हैं भैया फुल फॉर्म बताना सर। पल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखना, लिखना प्रोग्राम क्या सर? प्रोग्राम, प्रोग्राम होता है इवोल्यूशन, EVALUATION, क्या सर? प्रोग्राम इवोल्यूशन, ठीक है। और क्या एंड क्या होता है? एंड रिव्यू, क्या होता है? रिव्यू, रिव्यू क्या होता है? टेक्निक,
क्या होता है मेरे भाई, रिव्यू टेक्निक होता है। लिया याद कर लेना, पल्ट क्या, पल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है सर, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या होता है सर, पल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सही है सर, पल्ट प्रोग्राम क्या क्या एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, बिल्कुल सही भाई, बीरू भाई ने सही आंसर दिया। 1958 कब आया था मेरे भाई, पल्ट, बिल्कुल आपके भरोसे मैं लिख रहा हूं भाई, ठीक है, कब आया था, 1958 में आई थी, कब आई थी मेरे भाई, 1958, बिल्कुल सही है भाई। चलो शंकर जी ने दिया था, कब आया था पल्ट, कब आया था सर, 1958 में आया था। ये किस लिए भाई, सिस्टम एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई, किस लिए सर, सिस्टम क्या क्या प्रणाली, प्रणाली विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है सर, किसके लिए, प्रणाली विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है भाई, प्रोग्राम में, ये मैंने जिसको प्रोग्राम देखा था, प्रोजेक्ट बोल रहे हो भैया, ठीक है, आप देख लेना भाई, मैं प्रोजेक्ट भी लिख देता हूँ, चलो प्रोग्राम बोलो, प्रोजेक्ट, PROJECT, चलो मैं प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, आंसर दे लेना, ठीक है। मैंने जब चेक किया था ना, इसका क्या आ रहा था मेरे भाई, क्या होता है, प्रोजेक्ट आ रहा था, ठीक है, प्रोग्राम आ रहा था, ठीक है, अब देख लेना भैया, ठीक है, प्रोग्राम सब बोल रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, अब देख लेना भाई, तूने सबने सब तरह के दे दे तो मुझे खुद कंफ्यूज कर दे तो भाई ये गलत बात, तो मैंने ये चेक करा तो मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है, आपने ये भी बोल रहा है तो मैं दोनों को मान लेता हूँ अभी, ठीक है। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम एक ही लगभग दोनों सेम है, तो प्रोजेक्ट बनाना, प्रोग्राम करना भाई। चलो आगे चलते भैया, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, लीकर्ट, लीकर्ट का नाम संबंधी भाई, लीकर्ट, लीकर्ट जो नाम होता है एसोसिएटेड बाय, किससे संबंधित होता है मेरे भाई, आंसर देना। ओके, हाँ जल्दी बताना सर, ओके जल्दी बताना सर, लीकर्ट, सर लीकर्ट, लीकर्ट नेम एसोसिएटेड, सर लीकर्ट जो वर्ड है ये किससे संबंधित है मेरे भाई, आंसर देना। लीकर्ट जो वर्ड होता है किससे संबंधित होता है सर, जल्दी, स्टाइल ऑफ लीडरशिप से होता है क्या, डिस्कशन मेकिंग थ्योरी है सर, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का है, ऑल ऑफ दिस, जल्दी बताना सर, लीकर्ट सर किससे संबंधित है मेरे भाई, आंसर देना, लीकर्ट संबंधित किससे, जल्दी बताना, क्या जल्दी बताना सर। अच्छा लिकर्ट थ्योरी ये जो दिया है मेरे भाई, किसने दिया था, किसने दिया था, क्या सर, किसका फादर कौन है भाई, फादर बताना सर, किसने दिया था, लिकर्ट थ्योरी किसने दिया था, आंसर देना भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी बताना सर, किसने, फ्रांसिस क्या लिकर्ट, किसने दिया था मेरे भाई, क्या है, रेंसिस लिकर्ट के द्वारा, रेंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया था, कौन सा, लिकर्ट थ्योरी दिया गया था, ये किसके लिए, स्टाइल ऑफ या रिलेशनशिप के लिए, सॉरी लीडरशिप के लिए, किसके लिए मेरे भाई, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए सर, क्या लिकर्ट का थ्योरी दिया था, क्या है, रेंसन लिकर्ट के द्वारा दिया गया था, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए मेरे भाई, किसके लिए सर, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए है, किस लिए सर, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए। ओके, देख लेना सर, बाय कलवा सर, ये भैया, ये भैया तूने बेइज्जती मेरी गजब गजब करता, हाँ मैं यहाँ कलवा पक्का लगता हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ, मैं ऐसे मत बोलो, मैं 10-12 लाइट लगा लूंगा चारों साइड, जल्दी बताना सर। सर लिकर्ट का प्रयोग, लिकर्ट किसने दिया सर, रैंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया सर, रैंसिस लिकर्ट के द्वारा दिया गया था, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए दिया, किस लिए दिया गया मेरे भाई, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के लिए। तू सबने भाई, तू मेरे से ना, तेरे मुझे बता, तुझे मेरे से कोई स्पेशल वाला दुश्मनी है क्या, ये बताना तू सब भाई, ये बता पहले, तू ये बुझा, मेरे से कोई स्पेशल वाला तुझे दुश्मनी है, तू सबको कहा, तू सबने अभी तक मेरे चैनल को पूरे सबने लाइक भी नहीं करे भाई, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, शब ने लाइक भी नहीं करी, थोड़ी सी एक बार बैक जाके देख, लाइक तो कर दे, ये गलत बात। चलो तो इसका आंसर क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल होगा सर, ए फॉर एप्पल सर, डी होगा, ये भैया ना, ना रे भैया ना, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा भैया, क्या होगा सर, ये होगा, ये होगा सर जी, नहीं नहीं वो नहीं होगा। चलो सर आंसर चलते भाई, आंसर चलते हैं, आगे चलते हैं सर, क्या प्रबंधन ग्रिड या जाल को तैयार किया गया था भाई, जल्दी बताना, प्रबंधन ग्रिड या सर जाल को सर किसके द्वारा तैयार किया, जाल, प्रबंधन ग्रिड या जाल किसके द्वारा तैयार किया गया, मेरे भाई आंसर देना सर जी, किसके द्वारा तैयार किया गया, जल्दी बताना मेरे भाई, प्रबंधन ग्रिड और जाल किसके द्वारा तैयार किया गया है, आंसर दोगे मेरे भाई, जल्दी से बताना। ओके, जल्दी बताना सर, जल्दी बताना, प्रबंधन ग्रिड, जल्दी बताना, मैनेजमेंट ग्रिड, क्या सर, मैनेजमेंट ग्रिड, क्या सर किसके द्वारा दिया गया भाई, मैस्लो के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा मेरे भाई, मैस्लो के द्वारा दिया, प्रबंधन ग्रिड किसके द्वारा दिया गया भाई, मैस्लो के द्वारा दिया गया है। ओके, प्रबंधन ग्रिड सर क्या किसके द्वारा सर, मैस्लो के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा मेरे भाई, जल्दी बताना सर, फॉर्मूला। ओके, हाँ एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, कितने नंबर पे, ओके 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 ओके, एक मिनट रुक जा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, गलत आंसर, मैंने गलत करा है सर, मैस्लो नहीं दिया, किसने दिया, मैं दो नाम ने दिया है सर, ब्लैक एंड का माउंटेन, क्या सर, क्या ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया सर, किसने दिया मेरे भाई, डिफॉल्ट किसने दिया है, ब्लैक एंड माउंटेन का, प्रबंधन ग्रिड का जाल का सिद्धांत किसने दिया भाई, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया। अच्छा ये वाला एक मिनट रुको, तो ये वाला मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करा लग रहा है, हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट रुक, हाँ ये हो गई, हाँ ठीक है सर,
ठीक है, ओके। हाँ जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना किसके द्वारा सर, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा दिया गया सर, किसके द्वारा सर, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। अच्छा ब्लैक माउंटेन का पूरा नाम क्या भाई, जल्दी बताना, ब्लैक माउंटेन का पूरा नाम क्या भाई, जल्दी बताना सर, क्या है सर, ब्लैक ब्लैक माउंटेन के माउंटेन के जैन माउंटेन, जॉन माउंटेन बोलते हैं मेरे भाई ब्लैक माउंटेन को ही, और इसको ब्लैक माउंटेन का रॉबर्ट क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ब्लैक है सर, रॉबर्ट ब्लॉक सर, रॉबर्ट ब्लैक और क्या जैन माउंटेन ने दिया था सर, रॉबर्ट ब्लॉक और किसने दिया था, जैन माउंटेन, दोनों ने मिलकर दिया था मेरे भाई, कौन सा सर, प्रबंधन क्या मैनेजमेंट ग्रीक थ्योरी किसने दिए थे, क्या सर, रॉबर्ट ब्लॉक और किसने, जैन माउंटेन ने मिलकर दिए थे, किसने दिए थे सर, रॉबर्ट ब्लॉक और जैन माउंटेन, दो आदमी से, कौन सा, रॉबर्ट ब्लॉक सर, रॉबर्ट ब्लॉक ब्लैक, भाई ब्लैक BLAC क्या, रॉबर्ट ब्लैक एंड क्या सर, जॉन माउंटेन, क्या सर, जैन, क्या जैन माउंटेन, MOUNT माउंटेन, कैसे ही चलो, MONT माउंटेन, किसके द्वारा सर, इन दोनों ने दिया था, ओके सर, ब्लैक एंड माउंटेन सर, किसका नाम पूरा आ जाएगा सर, रॉबर्ट एंड क्या जैन, ओके, रॉबर्ट एंड जैन भी आ सकता है सर, रॉबर्ट एंड क्या जैन, ठीक है, रॉबर्ट एंड जैन, ओके। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देना, आवश्यकता सिद्धांत निम्न द्वारा दिया, भाई आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया भाई, आंसर देना, नीड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया भाई, आंसर देना, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी बताना सर, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया सर, थ्योरी, नीड्स थ्योरी किसके, नीड थ्योरी किसके द्वारा दिया है, आंसर देखना सर, कौन दे रहे हो, ओके, हाँ सर, रॉबर्ट बुक ब्लॉक, हाँ ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया भाई, किसके द्वारा, मार्सलो के द्वारा दिया, किसके द्वारा मेरे भाई, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया है, इसका मार्सलो का पूरा नाम बताना, सही क्या है, अब्राहम, क्या है सर, अब्राहम मार्सलो, क्या है सर, अब्राहम 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 मार्सलो, क्या है सर, अब्राहम मार्सलो सर, मैस्लो, क्या सर, मैस्लो, क्या सर, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा सर, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, ओके, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, आगे चलें, नीड्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया भाई, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं सर, अब्राहम मैस्लो बिल्कुल सही है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, पुस्तकालय के निर्माण में कौन से प्रमुख क्षेत्र अंतर्निहित होते हैं, द मेजर एक्सेस क्या एरियाज ऑफ द क्या कवर्टेड लाइब्रेरी क्या बिल्डिंग, जल्दी बताना, पुस्तकालय के निर्माण में कौन से प्रमुख क्षेत्र क्या अंतर क्या निहित होता है, जल्दी बता भाई, कौन से प्रमुख क्षेत्र क्या होता है, अंतर्निहित होता है, आंसर देना मेरे भाई, क्या होता है, क्या होता है सर, वस्तुकार कार्य क्या है, ये होती है, क्या विभागीय विश्लेषण भी होती है भाई, क्या पर्यावरण कारक भी होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर, बिल्कुल तीनों होगा सर, ऑल ऑफ एबव होगा, तो क्या होगा सर, डिफर्ड होगा सर, क्या होगा, डिफर्ड होगा, क्या है, वस्तु कला कार्य, वस्तु सही है सर, विभागीय विश्लेषण भी होता है सर, डिपार्टमेंटल एनालिसिस भी होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आता है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ओके, आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते हैं सर, मतलब क्या होगा सर, आप जब बनाओगे सर, लाइब्रेरी जब बनती है तो क्या निर्माण विभागों की सही स्थापना सर, डिजाइन कहाँ किया जाता है मेरे भाई, वो भी दिखना होगा, प्रकाश हवा आ रहा है, इस चीज को भी हमें मध्य ध्यान रखना पड़ता है सर आप जो 3 फैक्टर आते हैं मेरे भाई, कौन कौन से, सर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है सर, कैसा है, अच्छा है या नहीं, इस बात भी ध्यान करेंगे सर, डिपार्टमेंटल एनालिसिस डिपार्टमेंट को घूमेंगे सर, वहाँ कैसा कैसा दिया है सर, ये भी फैक्ट पे ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ओके, चलिए सर आगे चलते हैं, सर कितना क्वेश्चन है, बस 50 तक करके मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, अनुसंधान प्रगति पर क्या RPI क्या है सर, अनुसंधान प्रगति पर है, किसके द्वारा क्या है शुरू किया गया भाई, RPI RIP रिप सर, RIP किसके द्वारा शुरू किया गया मेरे भाई, जल्दी बताना, रिप का फुल फॉर्म बताना मेरे भाई, क्या होता है, जल्दी बताना, रिसर्च इन क्या है, प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस, प्रोग्रेस, क्या होता है सर, रिसर्च इन क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, क्या होता है मेरे भाई, रिसर्च इन RPI का फुल फॉर्म क्या होता है सर, रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है, ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है मेरे भाई, आंसर देना, जल्दी आंसर दोगे, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, आंसर दोगे सर, रिसर्च इन प्रोग्रेस किसके द्वारा शुरू किया जाता है मेरे भाई, आंसर देना मेरे भैया जल्दी से, सर 100 प्लीज, हाँ मेरे पास 100 क्वेश्चन है, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कल मेरा क्लास ऐसे भी ऑफ है, रात भर चलोगे मैं चल सकता हूँ, 100 नहीं, अभी आप जब PDF पढ़ोगे ना, आगे आपका 200 प्लस क्वेश्चन रखा हुआ है, मैंने एक ही दिन क्वेश्चन बहुत सारा बना के रख दिया है, किसी दिन बाद रात ठगा देंगे, कोई गम नहीं है, अगर तुम सब रहोगे ना आप लोग मेरे भाई, तो मैं रात भर पढ़ते रहोगे आज, कहीं कोई गम नहीं है, 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रखा पड़ा है, PDF बनाने की भी जरूरी नहीं पड़ेगा, ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, किसने दिया भाई, किसके द्वारा दिया गया सर, जल्दी बताना, रिसर्च इन प्रोग्रेस होता है किसके द्वारा सर, इफ्ला के द्वारा दिया गया मेरे भाई, इफ्ला के द्वारा दिया, किसके द्वारा मेरे भाई, इफ्ला के, एजलिक, आप आंसर एजलिक दे रहे हो भैया, एजलिक भाई सही, एजलिक होगा, देख लेना, बताओ एक बार तो थोड़ा सा क्या होगा सर, एजलिक तो
ये तब मिसिंग यहाँ पे दिया भाई, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, आप लोग बोले सभी एजलिक होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा सर, एजलिक के द्वारा किया गया सर, क्या सर, रिसर्च के अनुसार किसके द्वारा किया गया, लेकिन ये आपका, हाँ ये ना आपके जो मैंने दो जगह से चेक करा था, दो जगह से चेक करा था, एक जगह क्या दिया हुआ सर, इथला दिया हुआ है, ठीक है, और एक जगह सर एजलिक दे रहा है, क्या है, एजलिक दे रहा है। अब देख लेना भाई, दोनों जगह ये, एक जगह ये आंसर है, ठीक है, एक जगह ये आंसर है, दो आंसर दो जगह दिया हुआ है, गलत आंसर है सर जी। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, दोनों आंसर, ये दोनों आंसर दिया हुआ, एक जो आप एक जगह ये दिया हुआ, एक जगह ये दिया हुआ, अब किसको मानो ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने थ्योरी की बुक देखी नहीं, इसको उल्टा के जब देखूंगा तो बता दूंगा, देख लेना आप, थोड़ा सा बताना मुझे कंफर्म कौन वाला होगा सर, ओके। गलत आंसर, तो आंसर इसमें क्या करूंगा, कौन वाला होगा सर, एजलिक आप बोल रहे हो, चलो मैं एजलिक, ओके, तो एजलिक ही मान लेते भाई, चलो आपके अनुसार से अभी बोल रहे हो तो एजलिक होगा, ओके चलो भाई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दे भाई, ये रहा सर, क्या है, कौन सा पद डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा क्या है, अ सिस्टम ऑफ क्या है, क्या ऑर्डिनल नंबर यूज्ड टू क्या है, रिप्रेजेंट द क्लासेस ऑफ क्या, क्लासिफिकेशन के रूप में परिभाषित किया गया, कौन सा भाई, जल्दी बताना कौन सा पद, जल्दी बताना मेरे भाई कौन सा पद, ओके थोड़ा फास्ट पढ़ रहा भाई, बुड्ढा भाई ऐसे मत किया करो, ठीक है, मैं खुद थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसे मत, मैं यदि वो बोलते मैं आज थोड़ा क्वेश्चन को मैंने डील भी करने की कोशिश करा है, जितना हो सकता है मैंने करा है, धीरे धीरे मैं डील भी करते रहूंगा। कल मैंने क्या करा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर से बता दिया था पढ़ पढ़ के, लेकिन आज मैंने एक क्वेश्चन के साथ में उसका बहुत सारा आपको आंसर भी बताया, ठीक है। जल्दी बताना पड़ेगा कौन सा पद डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा अ सिस्टम ऑफ क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या, रिप्रेजेंट द क्लासेस ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन के रूप में परिभाषित करता है मेरे भाई, कौन करता है, आंसर देना मेरे भाई, ये जल्दी से आंसर दोगे, कौन करता है सर जी, जल्दी बताना सर, आंसर क्या होगा सर जी, आंसर क्या होगा, कौन करता है भाई, क्या नोटेशन क्या प्लान करता है सर, आइडियल प्लान करता है सर, चयन करता है सर, या अंकन करता है, कौन सा करता है, आंसर देना सर, सर जी जल्दी बताना सर जी, कौन सा प्लान करता है भैया, नोटेशन प्लान करते हैं सर, नोटेशन करता है, कौन करता है सर, नोटेशन करता है सर, कौन करता है, नोटेशन करता है, यानी कौन करता है मेरा भाई, नोटेशन करता है, नोटेशन प्लान कोई नहीं देना, ठीक है, ओके। अंकन करता है भाई, अंकन करता है, यानी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार क्या है, वर्गों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्या है सर, क्रमवाचक, उपयोग किए जाने वाले क्रमवाचक क्या होते हैं सर, अंकों या ऑर्डिनल नंबर की प्रणाली क्या कहलाती है मेरे भाई, नोटेशन होती है, क्या होती है भाई, नोटेशन होती है, ऑर्डिनल नंबर की प्रणाली को क्या बोलते हैं भाई, नोटेशन, ऑर्डिनल नंबर होता है ना, तो उससे हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, नोटेशन का प्रयोग करते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट क्या है, लाइब्रेरी क्या है, LCSH का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग पहली बार कब प्रकाशित हुई थी मेरे भाई, जल्दी बताना सर, पहली बार इसका प्रकाशन कब किया गया था, आंसर देना मेरे भाई जी, आंसर क्या होगा सर, इसकी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग क्या सर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट कब प्रकाशित की गई थी भाई, आंसर देना सर, ओके ओके। आप लोग उसका अगर चेक करना चाह रहे पीछे वाला थोड़ा सा देख लेना और मुझे भी बता देना, ओके चलो भाई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, ठीक है, किसके द्वारा सर दिया गया, सर कब दिया गया, जल्दी बताना सर, ऐसा पहली बार कब प्रकाशित हुई भाई, कब प्रकाशित की गई भाई, कब किया गया सर, 1909 में किया गया था सर, 1909 में किया गया, नहीं 1988 नहीं, बल्कि कब किया गया मेरे भाई, 1909 में की गई थी सर, कब से, 1909 में सर, 1909 में किया गया, ठीक है, 1909 में किया गया, क्या सर, लाइब्रेरी ऑफ क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट कब आया सर, 1909 में आया सर, 1909 में आया, बिल्कुल सही है, 1918 नहीं होगा भाई, चलो ये रहा सर, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स क्या, SLSH क्या सर, SLSH लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया मेरे भाई, जल्दी बताना, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया मेरे भाई, आंसर देना, कब आया सर, जल्दी बताना सर जी, 1923 में, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया सर, 23 में, 1923 में, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सर कब आया, 1923 में, क्या है सर, और इसे कांग्रेस वाला पहला वो वाला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब आया था सर, 1909 में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब आया था, 1909 में, और क्या शेयर लिस्ट ऑफ कांग्रेस हेडिंग कब आया था मेरे भाई, 1923 में, ओके सर। आपका मैसेज आ रहा नहीं भाई, ऐसे मत बोला करो, हाँ। यूडीसी के प्रथम अंग्रेजी संस्करण के रूप में माना जाता है भाई, यूडीसी का प्रथम अंग्रेजी संस्करण सर, इंग्लिश में कौन से संस्करण आए थे, जल्दी बताना भाई, क्या आंसर होगा, यूडीसी के प्रथम अंग्रेजी संस्करण कौन से भाई, कौन सा एडिशन है भैया, जल्दी बताना, कौन सा एडिशन होगा, आप लोग देखते हैं कौन बता पा रहे भैया, जल्दी बताना भाई, जल्दी से बताना, यूडीसी के पहले अंग्रेजी संस्करण कौन से आए थे भाई, जल्दी बताना कौन सा आया था भाई, फोर्थ एडिशन को क्या बोला था, यूडीसी का प्रथम अंग्रेजी संस्करण था भाई, कौन सा था प्रथम, बस 5 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आज रहने देंगे, फिर इसका जो 50 बचेगा सर नेक्स्ट डे करेंगे, क्या सर, क्या होगा सर, फोर्थ एडिशन में आया, कौन सा सर, फोर्थ एडिशन में आए थे।
ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। डीडीसी किसी के मानक उप विभाग कोलन क्लासिफिकेशन में डैश के समान है, जल्दी बताना सर। डीडीसी के मानक क्या सर? डीडीसी स्टैंडर्ड सब डिवीजन क्या सर? डीडीसी स्टैंडर्ड सब डिवीजन आर क्या है? सिमिलर, सिमिलर टू दैट इन क्या सीसी। भाई क्या सिमिलर होता है सीसी में? जल्दी बताना सर, जल्दी बताना। डीडीसी के मानक उप विभाग कोलन यानी सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में डैश के समान होता है। किसके समान होता है मेरे भैया? जल्दी बताना, जल्दी से आंसर दोगे सर। किसके समान होता है? किसके समान होता है मेरे भाई? कॉमन आइसोलेट के समान होते हैं भैया। किसके समान होते हैं? कॉमन आइसोलेट के समान होते हैं। ओके, किसके समान होते हैं मेरे भाई? कॉमन आइसोलेट के समान होते हैं। किसके समान होते हैं सर जी? कॉमन आइसोलेट के समान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर जी, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यूडीसी के दो विषयों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाया जाता है सर। क्या यूडीसी द क्या इंटर रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट, यानी यूडीसी में दो सब्जेक्ट के बीच क्या है सर? आंतरिक संबंध दर्शाने के लिए सर किसका यूज किया जाता है? भाई आंसर देना। आंतरिक संबंध दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसमें सर? यूडीसी में किसका यूज किया? डॉट का किया जाता है? बिल्कुल नहीं सर। हाइफन बिल्कुल नहीं सर। डबल कॉलन नहीं सर। बिल्कुल किसका? कॉलन का यूज किया जाता है मेरे भाई। किसका यूज किया जाता है? कॉलन का यूज किया जाता है सर जी। किसका यूज किया जाता है? कॉलन का यूज किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? किसका यूज किया जाता है सर जी? कॉलन का यूज किया जाता है। नहीं, डबल कॉलन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कॉलन का यूज किया जाता है। कॉलन सर ऐसे कॉलन, ठीक है। आगे चलते भाई, आगे चलते हैं सर। क्या है? ब्रेन चेंबर का अध्ययन क्या पुस्तकालय विज्ञान में किया जाता है? जल्दी, ब्रेन चेंबर, जल्दी बताना सर। ब्रेन चेंबर का अध्ययन लाइब्रेरी साइंस में कहाँ किया जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना, कहाँ किया जाता है? जल्दी, ब्रेन चेंबर का अध्ययन पुस्तकालय विज्ञान में कहाँ किया जाता है भाई? जल्दी से आंसर देना सर, कोई आंसर दो सर। ओके, ब्रेन चेंबर, हाइफन भी नहीं होगा सर। ब्रेन चेंबर का अध्ययन पुस्तकालय विज्ञान में कहाँ किया जाता है भाई? जल्दी बताना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कमीशन कम्युनिकेशन में? बिल्कुल नहीं सर। क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट में? बिल्कुल नहीं सर। क्या है सर? क्या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में किया जाता है सर? ब्रेन चेंबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में किया जाता है सर। ब्रेन चेंबर का उपयोग कहाँ किया जाता है सर? ब्रेन चेंबर में क्या है? ब्रेन चेंबर का विचार क्या ज्ञान के वर्गीकरण और क्या मनुष्य मस्तिष्क द्वारा कर सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया होता है सर। मनुष्य क्या मस्तिष्क के तरफ ज्ञान को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं सर जी? यूनिवर्स यानी ज्ञान चैम्बर किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? याद रख लेना, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा मान्य अंकित स्मृति सहायक के प्रकार है। देयर आर डैश काइंड्स ऑफ क्या है? मैनोनीज इन द नोटेशन ऑफ क्या है? रिकॉग्नाइजेशन बाय डॉक्टर एस आर। भाई जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा सर। मैनोनीज के कितने प्रकार दिए मेरे भाई? जल्दी बताना डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। जल्दी आंसर देना मेरे भाई। क्या सर रंगनाथन जी ने क्या है मैनोनीज क्या कितने टाइप दिए थे मेरे भाई? 4 टाइप दिए थे। कौन कौन से 4 टाइप है ये मुझे बता दो, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो सर। 4 टाइप दिए थे, कौन कौन 4 टाइप है ये बता दो मेरे भाई, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। पहला क्या होता है सर? अल्फाबेटिकल होता है। दूसरा क्या होता है सर? शेड्यूल होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई? क्या सिस्टमेटिक होता है। चौथा क्या होता है भाई? जल्दी बता दो। सेमिनल होता है। क्या होता है भैया? सेमिनल होता है। क्या 4 दिए थे भाई? हाँ, क्या होता है भाई? पहला क्या होता है सर? अल्फाबेटिकल होता है। दूसरा क्या होता है भैया? क्या होता है? शेड्यूल्ड होता है। तीसरा क्या होता है सर? सिस्टमेटिक होता है। तो चौथा क्या होता है भाई? सेमिनल होता है। क्या होता है भैया? सेमिनल होता है। 4 होता है, देख लेना। ठीक है, मुझे लिखने में बहुत परेशानी होती है भैया, देखते हो राइटिंग इतने गंदे होते हैं इसमें ना, धीरे धीरे बनने लगेगी। अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो नहीं बन पा रही राइटिंग, तो हो जाएगा। ओके, तो सर अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं करा भाई, जितने भी लाइक नहीं करा था लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो। अब मैं आपसे सर लूंगा विदा, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन सर। विषय संदर्भ संहिता क्या है सर? क्या सर? SRC विषय सर्वर क्या है? सब्जेक्ट रेफरेंस कोड। SRC का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट रेफरेंस कोड। क्या सर? सब्जेक्ट सब्जेक्ट रेफरेंस कोड। कोड COD क्या सर? रेफरेंस REF क्या है? सब्जेक्ट रेफरेंस कोड किससे संबंधित है मेरे भाई? जल्दी आंसर देना। सब्जेक्ट रेफरेंस कोड का आप लोग क्या करना मेरे भाई? ओके, हाँ चलो भाई सब ओके ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं बता नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ सर, होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना सर? कमेंट सेक्शन में सभी आंसर दोगे। सर क्लास कैसा लगा थोड़ा सा मुझे क्या करना सर? रेटिंग देना सर। 10 में से आप मुझे कितना रेटिंग दोगे? अपने 50 में कितना सही करा ये भी बता। ओके, क्या किया जाए अब? मुझे क्या आप लोग से विदा लेनी चाहिए? जल्दी बताना भाई, बता दो उसके बाद क्या लेंगे सर। ओके, जल्दी बताना सर जी, जल्दी आंसर। ओके, जल्दी बताना सर जी, जल्दी। सब्जेक्ट रेफरेंस कोड। तो हम मिलेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, अभी यहीं रहने देते हैं क्योंकि रात में अच्छा हो गई है, फिर सुबह भी जगनी होती है। एक दिन क्यों टाइम खराब, कल तो छुट्टी है, फिर भी वहां भी हर जगह छुट्टी है। कल कल मैं रात नाइट में भी क्लास नहीं लूंगा भाई,
कोई रीज़न है? क्योंकि मैं कल अपने घर जा रहा हूँ, तो घर से क्लास लेने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं कल घर से भी क्लास नहीं लूँगा। कल भी आप लोग लिस्ट करेंगे, परसों फिर हम लोग इसी रूप से आ जाएँगे। ओके, नाइस सेशन सर जी, चलो थैंक यू। आप लोग पर डे जुड़ेंगे, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ये सारी मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा, जहाँ से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, ठीक है? तो आपको यहाँ तक दिक्कत हुई है, कहीं परेशानी हुई, कहीं कठिनाई, आप मुझे बता सकते हैं। कहीं जल्दी से बता देना, 1-2 मिनट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आपसे मैं विदा लूँगा। चलो भाई, जल्दी-जल्दी बताओ सर, क्या हाल-चाल है? क्या हाल-चाल? जल्दी बता दो भैया, जल्दी से आंसर देना। क्या हाल-चाल बताओ भाई? चलो, चलो सर जी, चलो। सुपर फास्ट रिवीजन कराइए सर, 500 क्वेश्चन। अच्छा, चलो इस संडे, नेक्स्ट संडे जो आएगा सर, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पक्का संडे एंड सैटरडे को करेंगे। संडे को सर मेरा मैराथन वहाँ होता है, जहाँ मैं ऑनलाइन कोर्स क्लासेज लेता हूँ पैरामेडिकल का। वहाँ होता है सर, वहाँ तो मैं संडे को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा कोई भी कंडीशन में। लेकिन हाँ, यहाँ सर सैटरडे, सैटरडे जब आएगी ना सैटरडे, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे सर, 10 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 10 बजे सेशन को स्टार्ट करेंगे, और सर लगभग 500 क्वेश्चन एक बार में पूरा सुपरफास्ट करेंगे। 10 दिन से लगभग चलते रहेंगे शाम तक, 7-8 बजे तक। ओके, ऑल स्टूडेंट गुड नाइट। चलो, अच्छा सर जी। हाँ, अगर किसी को थोड़ी सी बताना सर, अगर मुझे कोई चेंजेस भी करनी हो तो आप मुझे बता सकते हो सर, आप ऐसे करवाओ वैसे करवाओ सर, ये बुक करवा दो, आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा, आप मेरे अगर ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ मेरा नंबर, आप पर्सनल भी मैसेज मुझे कर दो, क्योंकि मैंने वो, अगर मैं पब्लिक करता हूँ भाई, तो क्या होता है, सब इतने मैसेज कर देते हो ना, तो खुद इरिटेट होने लगता हूँ, और आप लोग भी परेशान होते हो, सबको डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए मैंने क्या करा है सर, उसको पब्लिक नहीं करा है। तो वो लोग कर दूंगे, लेकिन सब मैसेज करने लगते हो बकवास वाले, इसलिए मैंने उसे पब्लिक नहीं करके रखा है, ठीक है? और अगर किसी को कोई रहता है कि इसमें सुझाव दे, भैया आप छोटू, छोटू ऐसे कर लिया करो, तो मैं छोटू हूँ आप लोग के सामने, तो बोल दिया करो छोटे ऐसे कर ले भाई, तू ऐसे और अच्छे से होगा, तो इस तरह बोलोगे, मैं चेंज करने का कोशिश करूंगा सर। आप ओके क्लास, ओके ओके सर, आप कहाँ से क्लास लेते हैं? मैं भागलपुर से भैया, मैं भागलपुर से हूँ। कहाँ से? भागलपुर, बीजीपी से हूँ, भागलपुर से हूँ, ठीक है? मैं भागलपुर से ही लेता हूँ। ओके, सुपर फास्ट डिवीजन सही है सर। ओके ठीक है, जरूर मैं सैटरडे को लाऊंगा 500 क्वेश्चन का सुपर फास्ट, ठीक है? सैटरडे चलेंगे सर, फिर मेरा संडे को भी क्लास रहती है, तो थोड़ी सी उस दिन बनती है। ओके, अगर कोई, मैंने क्या बोला, अगर आपको मेरे लिए कोई आपको सुझाव हो, अगर लगे ऐसे करेंगे तो और अच्छा बेटर होगा, तो आप मुझे दे सकते हो, कोई बात नहीं है, मैं आपका ज्ञान लेने के लिए। ओके, कल से कराइए आंसर। नहीं बाबू, मैं कल तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है? क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, 14 को मैं घर जा रहा हूँ, 15 को आऊंगा, तो कल मैं घर जा रहा हूँ थोड़ा सा, आज ही जाना था, आज मैं जा नहीं सका शाम में, तो मुझे कल जानी है। कल जानी है तो कल मॉर्निंग में निकल जाऊंगा, तो कल रात में नहीं होगी क्लास, परसों हम लोग फिर मिलेंगे, तो परसों फिर नाइट में करेंगे सुपरफास्ट, ठीक है? तब तक आपसे लेते हैं विजा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। ओके भाई, भाई जय हिंद। ओके भाई, चलो भाई।